हेलो एवरीवन, मैं बैंकिंग रीजनिंग मेंटर ब्रिजेश में आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो मेरे भाई, जैसे कि आपको पता है कि अब 20 दिन बाद हमारा मेंस है, यानी कि आरआरबी पीओ का रिजल्ट लग चुका है और मेंस है हमारा। तो उसके लिए जो मेंस के पजल है वो बिल्कुल ज्यादा लोड ना लेते हुए सिंगल सिंगल पजल करेंगे, बट समझ में आना चाहिए। थोड़ी सी स्पीड में रहेगा, बट इतनी भी नहीं कि समझ में ना आए, 100% समझ में आएगा। ठीक है, बस आपको ये इस सीरीज में ये सिखाने का उद्देश्य है कि ज्यादा बर्डन नहीं पालना है। एक एक पजल को, मतलब जब मान लो खाना खा लिए, थोड़ा सा टहल रहे हैं तो थोड़ा सा देख लिए, तो उतने में भी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और थोड़ा जैसे पढ़ाई करने बैठे, सुबह मॉर्निंग में बैठे तो देख लिए 10 मिनट वीडियो, उसी में आपको ये पजल आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये सीरीज रखी है कि भैया हंसते खेलते फालतू का लोड नहीं लेना और अपना एक काम हो जाएगा कि पजल अपन मेंस के सीख पाएंगे। ठीक है, चलो। तो ये देखो, ये है आपका अपना पजल। अब देखो भाई, ये क्या दिख रहा है तुमको, पूरा का पूरा बोर्ड भर दिख रहा है ना। तो यहां से लेके यहां तक, इधर देखना, ध्यान देना जरा। ये तो डायरेक्शन है, डायरेक्शन 1 to 5, यहां से लेके यहां तक तो डायरेक्शन दी है। ठीक है, ये जो पीला कलर में यानी येलो कलर में जितना भी लिखा है मैंने, ये डायरेक्शन है। और ये व्हाइट कलर से लेके यहां तक ये मेन पजल है बेटा। ठीक है, जो भी बोल रहा है तो अपन इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, और यहां से लेके यहां तक इंस्ट्रक्शन है। जो भी इसमें है, जो करना है इसको, जो भी चीज अप्लाई करना है वो सारा का सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहां से लेके यहां तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पजल में करना क्या है करके। ठीक है, उसके बाद अब फिर यहां से ये व्हाइट कलर में जो एफ से लेकर यहां तक है, तो यहाँ पे मेन अपने को अरेंजमेंट करना है कि किस तरह से बैठालना है करके। ठीक है, और मैंने ये जो है ये अपने आपके लिए सामने रखा हुआ है पजल। ठीक है, तो चलते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन पेज में। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? क्या आपको? उम्मीद कर रहा हूं बेटा समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब यहां से यहां तक पढ़ो। देखो पहले क्या दिया, स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन गिवन बेलो। ठीक है भैया, पढ़ते हैं और हम आंसर देंगे। उसके बाद क्या बोला है, देखो इधर 8 रिक्रूटमेंट्स ABCDEFGH। ठीक है भैया, ध्यान देना। मान लो कंपनी में 8% रिक्रूट होना चाह रहे हैं ना, कंपनी में 8% रिक्रूटमेंट होना चाह रहे हैं। तो बोलता है, देखो यहां पे 8 रिक्रूटमेंट है, ABCDEFGH वर हेल्ड कहां पे, इन 8 डिफरेंट मंथ, मतलब 8 डिफरेंट मंथ में 8 लोगों का रिक्रूटमेंट करना है। ठीक है, चलो। पिछली बार जब मैंने किया था तो वो ईयर बेस्ड टाइप का पजल करवाया था, जो पहला अपना लेक्चर था। ठीक है, उस तो 8 मंथ में हमको 8 लोगों को रिक्रूटमेंट करना है। अब बोलता है जनवरी फरवरी, मतलब 8 मंथ दिए हैं और सीक्वेंस वाइज दिए हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई एंड अगस्त। ठीक है सर, मतलब 8 महीने हमको बढ़िया से दिए हुए हैं। ओके सर। उसके बाद क्या बोलता है, ऑफ द सेम ईयर, उसी एक साल में ये 8 रिक्रूटमेंट कर रहा है, और 8 उसी एक साल में 8 महीनों में ये 8 रिक्रूटमेंट करने वाला है। ठीक है मेरे भाई। ऑल द रिक्रूटमेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा सर, मतलब ये जो रिक्रूटमेंट है 8% के, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले, एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होने वाले भाई। ठीक है, क्योंकि बोला है ऑल द रिक्रूटमेंट वर ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर, आप जो बोल रहे हैं हम समझ गए सर। उसके बाद क्या बोलता है, लाइक विच इज TCS, DRDO एंड BSN। मतलब भैया यहाँ पे 3 कंपनी है, 3 कंपनी में हमको 8% का रिक्रूटमेंट करना है। तो हो सकता है किसी में 1 जाता हो, किसी में 3 जाता हो, किसी में 2 जाता हो। अब सामने पढ़ेंगे तब समझ में आएगा हमको। ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। भैया जरूरी नहीं है कि जो हम ABCD ऐसा दे रहे हैं वो एक साथ ऐसे ही बैठे कि पहले 1 2 में ABCD AB बैठ जाए, फिर दूसरे में CD जाए, चल जाए, ऐसा कोई जरूर नहीं है। मतलब जो कंडीशन दिया होगा उसके हिसाब से बैठाना पड़ेगा। ठीक है मेरे लाल, चलो। उसके बाद क्या बोलता है, नॉट एटलीस्ट। अच्छा, नोट दिया हुआ है हमको। अब ये जो 3 कंपनी है इसमें कौन कितने रिक्रूटमेंट करेगा ये बताया हुआ होगा। ठीक है, नोट बोलता है एटलीस्ट 2 रिक्रूटमेंट एंड नॉट मोर देन 3 रिक्रूटमेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेम ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला, ध्यान से समझना जरा। उसने ये बोल दिया कि एटलीस्ट 2 रिक्रूटमेंट, मतलब एक कंपनी कम से कम कितने रिक्रूटमेंट कर सकती है, 2। एक कंपनी 2 रिक्रूटमेंट कर सकती है, एंड नॉट मोर देन 3, या 3 से ज्यादा तो रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती, वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेम ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कम से कम 2 रिक्रूटमेंट करेगी और ज्यादा से ज्यादा 3 रिक्रूटमेंट कर सकती है, उससे ऊपर नहीं कर सकती। हाँ सर, सही बात तो बोल रहे हो। अगर 3 भी करेंगे तो 9 लोग हो जाएंगे, जो कि यहाँ तो 8 ही पर्सन है क्लास, है ना। इसका मतलब है ऐसा कुछ हो सकता है, किसी में 2 हो, किसी में 1 हो, किसी में 3 हो, पर मिनिमम 2 बोला है तो 1 तो हो ही नहीं सकता। मिनिमम 2 रहेंगे और मैक्सिमम 3 रहेंगे, तो हो सकता है 1 में 2 हो और 2 में 3 हो,
या अगर मतलब दो कंपनी में दो दो लेंगे तो 4 जन हो गए और फिर एक में 4 रखना पड़ेगा, जो कि 3 से ज्यादा नहीं रख सकते। इसका मतलब है 3 3 और 2 या 2 3 3 ऐसे, मतलब एक कंपनी 2 करेगी रिक्रूटमेंट, दूसरी कंपनी 3 और तीसरी वाली कंपनी 3, इस तरह से रिक्रूटमेंट होंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई क्या? अभी फिर से मैं रिवाइज करता हूं। इंस्ट्रक्शन में क्या दिया मेरे को बताओ, जहां यहां से यहां तक जो पढ़े हमने, क्या पढ़े बेटा? बोल रहा है कि 8 पर्सन है, ABCDEFGH 8 पर्सन है, 8 पर्सन का हमको रिक्रूटमेंट करना है और वो भी 8 मंथ में करना है, जनवरी से लेकर अगस्त तक। परंतु बोल रहा है जो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो तो 3 ही है, 3 ऑर्गेनाइजेशन है। 3 ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है कि हम मिनिमम 2 रिक्रूटमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 रिक्रूटमेंट करेंगे। मतलब एक कंपनी या तो मिनिमम 2 रिक्रूटमेंट कर सकती है या 3 रिक्रूटमेंट कर सकती है, और तो दूसरी कंपनी भी वैसी, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3। ठीक है, ऐसा बोला हुआ है। उम्मीद कर रहा हूं बेटा आपको यहां तक 100% समझ गया होगा। ठीक है सर, चलो पहले ना एक काम कर लेना, यहां से स्क्रीनशॉट ले लो भरा, इतना स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसको खुद से करके देखो भलाई, है ना। और नहीं आएगा तो फिर तो ये आप जैसे ही इस लेक्चर को देखेंगे तो भैया 10 मिनट के अंदर आपको, 10-15 मिनट के अंदर आपके माइंड में पूरा का पूरा पजल आ जाएगा और हंसते खेलते आएगा, कोई बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए सिंगल सिंगल पजल रखा है मेरे, है ना। ऐसे नहीं कि 10-10 मतलब करा दूंगा, वो तो मैं कराता ही हूँ, 6-6 घंटे का, 6-6 घंटे के वीडियो बनते हैं मेरे, बट लगातार एक ही लेक्चर। पर बेटा मैंने सोचा कि ये थोड़ा सिंगल सिंगल पजल रहेगा तो इंसान क्या है, कभी भी लेक्चर वीडियो ओपन किया और देख लेता है उसको, ठीक है, और सीख जाता है, इसलिए मैंने सिंगल सिंगल रखा है। चलो ओके सर, इफ रिक्रूटमेंट, अब बोल रहा है इफ रिक्रूटमेंट ए एंड देखो कंडीशन दिया है, if recruitment A and the recruitment which has held in January were organized by the same company, organized by the same organization। मतलब क्या बोला है कि जो रिक्रूटमेंट ए है, मतलब ए जो है, ए पर्सन जो है वो और जनवरी वाला वर ऑर्गेनाइज बाय द सेम ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है कि ए जो ए व्यक्ति है और जनवरी में जिसका रिक्रूटमेंट होने वाला है वो सेम ऑर्गेनाइजेशन में होगा। मान लो अगर यहाँ पे टीसीएस है, डीआरडीओ और बीएसएनएल है, तो मान लो अगर जनवरी में टीसीएस में किसी का रिक्रूटमेंट हो रहा है तो वहां पे ही ए का रिक्रूटमेंट भी होगा। परंतु सामने क्या दिया उसने, वर ऑर्गेनाइज बाय द सेम ऑर्गेनाइजेशन, देन रिक्रूटमेंट ए वाज नॉट इन जनवरी। परंतु ए, देखो मैं समझाऊंगा आपको, यहां तक पढ़ लो पहले। ए वॉज नॉट इन हेल्ड इन जनवरी, मतलब सर ए और जनवरी वाला मंथ वाला पर्सन का रिक्रूटमेंट सेम ऑर्गेनाइजेशन में तो होगा, परंतु जनवरी में ए नहीं होना चाहिए, मतलब जनवरी मंथ में ए नहीं होना चाहिए। ए और जनवरी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक टीसीएस हो सकता है, डीआरडी हो सकता है कि ए और जनवरी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, परंतु जनवरी में ए नहीं है। देन रिक्रूटमेंट ए वाज नॉट हेल्ड इन जनवरी। मेरी बात समझ में आई क्या? परंतु ए जो है जनवरी में नहीं है, ए और जनवरी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में। अरे हाँ या ना, जैसे अजय विजय एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, अजय विजय एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, परंतु अजय विजय एक मंथ में नहीं है, वो अलग अलग मंथ में रहेंगे। समझ में आई बात? वही बोला है, ए वॉज नॉट हेल्ड इन जनवरी। बात समझी? चलो बहुत बढ़िया। अब सर मेन पजल तो हमारा यहां से शुरू होता है कि एफ वाज हेल्ड इन नीदर इन, देखो यहां से पजल शुरू है, फरवरी नॉर ऑर्गेनाइज्ड बाय बीएसएन। मतलब आपको क्या करना है इसमें, मंथ में कौन कौन पर्सन बैठेंगे, कि जनवरी में कौन सा पर्सन आने वाला है, जनवरी में कौन सा पर्सन रिक्रूटमेंट हो रहा है, फरवरी में कौन सा पर्सन रिक्रूटमेंट हो रहा है, मार्च में कौन सा, अप्रैल, जून, जुलाई, मई, है ना, इसमें कौन रिक्रूटमेंट हो रहा है ये हमको बताना पड़ेगा। मतलब मंथ वाइज भी हमको अरेंज करना है, उसके बाद टीसी जो कंपनी भी दी है, टीसीएस, डीआरडीओ, बीएसएनएल, उसके वाइज भी हमको अरेंज करना है। अरे हाँ है ना, बहुत इंटरेस्टिंग पजल है। चलो मैं सामने, उम्मीद कर रहा हूं बेटा यहां तक आपको बढ़िया से बात क्लियर हुई। एक बार रिवाइज करेंगे, क्या दिया है, 8% दिए ABCDEFGH तक, और उन लोगों को रिक्रूटमेंट करना है एबीसी, मतलब जनवरी फरवरी से अगस्त तक 8 महीने में रिक्रूटमेंट करना है, परंतु 3 कंपनियों में रिक्रूटमेंट करना, और मतलब मिनिमम एक कंपनी 2 ही लोग ले सकती है, ज्यादा से ज्यादा 3 लोग ले सकती है, इस हिसाब से हमको रिक्रूटमेंट करना है। अब हमको पजल बताएगा कि क्या कंडीशन दी है सामने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सामने। अब मुझे देखो यहां से बोला है, अब बेटा मुझे एक जरूरत पड़ेगी है कि यहां पे मुझे मंथ की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, मतलब जनवरी महीने में किसको बैठालने वाले हो, फरवरी में किसको बैठालने वाले हो, जनवरी में कौन आने वाला है, जनवरी में कौन है, हाँ फरवरी में कौन है, मंथ मार्च में कौन है, ये मैं इसमें हमको जरूरत पड़ेगी। मार्च, फिर अप्रैल, अप्रैल में कौन है, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त। मतलब ये हमको कौन कौन बैठने वाला है ये हमको बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, चलो सर समझ गए आपकी बात। ये जनवरी में कौन है, फरवरी में कौन है, मार्च में कौन है, अप्रैल में कौन है, मई में कौन है, जून में कौन है भैया, जून में कौन है दादा, और उसके बाद
चलो, जून में कौन है, जुलाई में कौन है और अगस्त में कौन है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको दिख रहा होगा। हाँ सर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। चलिए, तो ऐसा करके हमको रिक्रूटमेंट करना है। अब मुझे मेरी बात सुनो सर, इसमें पर्सन भी आ जाएंगे, जो 8% दिए हमको यहाँ पे हम बैठा भी लेंगे, परंतु क्लास हमको एक स्ट्रक्चर निकालना चाहिए कि 3 कंपनी है ना, तो जैसे 3 कंपनी के हम भाई 3 कंपनी में कोई मिनिमम 2 लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 लोग हो सकते हैं। तो कैसा करेंगे, तो सामने पढ़ो इसको। सामने बोलता है एफ वॉज हेल्ड निदर इन फेब्रुवरी, वेरी गुड, मतलब एफ वॉज हेल्ड निदर इन फेब्रुवरी नॉर ऑर्गेनाइज बाय बीएसएनएल। अच्छा, मतलब यहां पे हमको कंपनी भी रखना पड़ेगा कि एफ अगर फेब्रुवरी में नहीं आती, मतलब जो सर एफ है ये अगर फेब्रुवरी में नहीं आता, एफ जो है ये अगर फेब्रुवरी में नहीं आता, और बोल रहा है एफ जो है वो कहां पे नहीं आता, बीएसएनएल में भी नहीं आता, इसका मतलब कहां पे आएगा, या तो डीआरडीओ में आएगा या तो टीसीएस में आएगा। अरे हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई कि नहीं मेरी, पक्का, बहुत बढ़िया। चलिए सर, इसका मतलब है क्लास हमको 3 कंपनी भी अलग अलग निकाल लेना चाहिए कि भैया यहां नहीं बैठेगा तो ये 2 कंपनी में बैठेगा, ये 2 कंपनी में नहीं बैठेगा तो ये इस कंपनी में बैठ जाएगा, इस तरह से। इसका मतलब हम कंपनी निकाल लेते। क्या क्या कंपनी थी हमारी, देखो हमारी कंपनी थी टीसीएस, हमारी जो कंपनी थी वो कौन कौन सी थी बेटा, टीसीएस है, डीआरडीओ है और बीएसएनएल है, ठीक है सर। तो टीसीएस, डीआरडीओ और बीएसएनएल, तो टीसीएस आ गया हमारा टीसीएस में, और डीआरडीओ में और बीएसएनएल में हमको पर्सन को बैठाना है, ठीक है सर। तो क्या कर सकते हैं आप स्ट्रक्चर कैसे निकाल सकते हैं, एक काम करो, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर निकालो कि सर मतलब मिनिमम 3 लोग और मैक्सिमम 3 लोग है ना, मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम 3 लोग है, तो हम 3-3 निकाल लेते, फिर हमको जहां पता चल गया कि यहाँ 2 बैठता है तो वहां 2 ही रख देंगे, जैसे कि 1 2 3, ये 3 पर्सन के लिए, और ये उसके मंथ 1 2 3 उसके मंथ रहेंगे, ठीक है, ओके सर। उसके बाद यहां देखो डीआरडीओ में 1 2 3 पर्सन बैठ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और ये उसके मंथ रहेंगे कि भैया अगर यहाँ पर्सन बैठा तो वो कौन से मंथ में बैठा, तो ये तो पता चलना चाहिए ना, इसलिए हम यहाँ अगर पर्सन रखेंगे तो यहाँ पे मंथ रख लेंगे उसका, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। बीएसएनएल में भी ज्यादा से ज्यादा 3 लोग निकाल सकते हैं और 3 मंथ आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से हमको देखना है कि 2 व्यक्ति ही कहां बैठेंगे, क्योंकि भैया एक में 2 बैठालना ही पड़ेगा, और एक में 3 और एक में 3 लेना पड़ेगा। अगर आप 2-2 यहाँ पे 2 बैठालते हैं और यहाँ 2 बैठालेंगे तो 4 ही लोग हो जाएंगे, और यहां पे फिर 4 बैठाना पड़ेगा, जो कि मैक्सिमम 3 ही बैठ सकते हैं। इसका मतलब मैंने पहले बताया ना, मिनिमम 2, एक कंपनी में तो 2 आएगा और 2 कंपनी में 3-3 लोग आएंगे। अरे हाँ या ना सर, ये कैसे आएंगे, अब भी मैंने बेटा इसके पहले बताया, ठीक है। चलो और बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये एक हो गया, मतलब ये हमारी पहली पॉसिबिलिटी हो गई कि ऐसा बैठा लेंगे। दूसरे में भी हो सकता है, और एक और पॉसिबिलिटी ले लो, क्योंकि अच्छे से समझना चाहिए बेटा आपको। देखो मेरा कहना क्या है कि सर बढ़िया से समझो, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। 1 2 ये 3 मंथ यहां पे आ जाएंगे, ठीक है, 1 2 3। सर इतनी जरूरत क्या है इसकी, बेटा जरूरत नहीं है, पर अगर जरूरत पड़ी तो हमको फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको पर्सन भी बैठालना है, कंपनी भी बैठालना है, मंथ भी लेना है, इसलिए मैं ऐसा करके रख दे रहा हूं कि जरूरत पड़ी तो ठीक है, नहीं पड़ी तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसका मतलब हमने ऐसा करके रख लिया सर, ओके। अब क्या बोलता है समझना इधर, हाँ। अब बोल रहा है मुझे भाई, देखो इधर क्या बोल रहा है, वो बोलता है सर जी, इसमें बोला था ना एफ वॉज हेल्ड, ध्यान देना बेटा, एफ वॉज हेल्ड निदर इन फेब्रुवरी नॉर ऑर्गेनाइज बाय बीएसएनएल, मतलब एफ फेब्रुवरी में नहीं है, तो मैंने नोट कर लिया कि एफ फेब्रुवरी में नहीं है, और ना तो ऑर्गेनाइज बाय बीएसएनएल, मतलब बीएसएनएल कंपनी में एफ नहीं जाता। इसका मतलब कहां जाएगा बेटा फिर, अगर एफ जो है वो बीएसएनएल कंपनी में नहीं जाता, एफ अगर बीएसएनएल कंपनी में नहीं जाता तो कहां जाएगा बेटा, बीएसएनएल में नहीं जाता। इसका मतलब एफ या तो डीआरडीओ में बैठेगा या तो टीसीएस में बैठेगा। अरे हाँ या ना, हाँ सर सही बात बोल रहे हो। तो एक काम करो, आपके पास तो मैंने पहले ही 2-2 कंडीशन निकाल दिया हो ना, पहले ही 2 कंडीशन, एफ में या तो टीसीएस में एफ बैठा लो या तो डीआरडीओ में बैठा लो एफ। हाँ सर सही बात बोल रहा। तो एक काम करता हूं मैं, या तो मैं क्या करता हूं, हाँ सर, एक बार एफ को टीसीएस में रख लेता हूं, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं, ये पहली पॉसिबिलिटी है, तो अगर मैंने टीसीएस में रखा तो ये इसमें डीआरडीओ में नहीं रखना फिर, क्योंकि ये हमारी पॉसिबिलिटी है बेटा। ये क्या है हमारा, एक मिनट में दिखाता हूं यहाँ पे कुछ आपको बढ़िया से इसको निकाल कर, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो क्या डिफरेंशिएट समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है डिफरेंशिएट समझ में कुछ, अरे हाँ है ना, दिख रहा है, ये अलग ऊपर वाले, ये नीचे वाले अलग, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब अच्छा, इसको थोड़ा सा और अच्छा कर दो विजय सर, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो मैं क्या करता हूं, ये ऐसा कर देता हूं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी फिर, ठीक है। चलो सर बहुत बढ़िया, और इसको करके आपके लिए
ऐसा बना देता हूं। क्या आपको प्रॉपर दिख रहा है? डब्बे 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 दिख रहे हैं क्या? हाँ चलो बहुत बढ़िया। चलो अब ज्यादा नहीं सजाते बेटा उसको। हाँ तो बोल रहा है कि बीएसएनएल में, मतलब देखो अगर वो एफ बीएसएनएल में नहीं आ सकता था तो ये पहली पॉसिबिलिटी हमारे 3 लोग यहां बैठेंगे, 3 लोग या 2 लोग इधर या 2 लोग इधर या 3 लोग इधर 2 लोग इधर या 3 लोग इधर, तो कहीं भी कुछ भी बैठ सकता है। ठीक है, तो सामने पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। बोला है कि बीएसएनएल में एफ नहीं है ना, तो एफ यहां पे हो सकता है या एफ डीआरडीओ में हो सकता है। तो सर मैंने क्या किया, एक बार एफ को यहां कंफर्म किया तो एक बार डीआरडीओ में एफ को कंफर्म कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूं, एक बार डीआरडीओ में एफ को कंफर्म कर देता हूं। ये लो सर, एक बार डीआरडीओ में मैंने एफ को कंफर्म कर दिया, एक बार डीआरडीओ में एफ को कंफर्म कर दिया। ठीक है सर, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिटा दो। ओके भाई, अब सामने समझना क्या बोल रहा है। बोलता है सर जी वॉज, ये देखो, जी वॉज हेल्ड इन अ मंथ हैविंग 30 डेज, मतलब जी को 30 डेज वाला मंथ पसंद है बेटा। तो जी वाला देखो 31 वाला कौन सा होगा, देखो ये जनवरी है 31, ये 28 है, फरवरी 28, मार्च है 31, अप्रैल 30 है, मई है 31, जून है 30 है, जुलाई है 31, अगस्त 31। क्या ये बात समझ में आ रही है कि आपको? हाँ सर। अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें कि मुझे बोला है कि जी वॉज मंथ हैविंग 30 डेज, जी तो 30 डेज वाले में आएगा। तो अगर मैं जी 30 डेज में रखूं तो कितने 30 डेज वाले सर? एक ये 30 दिन वाला है और दूसरा सर ये 30 दिन वाला है। तो सर 2 बार 30-30, मतलब 2 ही महीने ऐसे हैं जो 30 वाले हैं। इसका मतलब ये एक बार इधर जी रख लो बेटा और एक बार सर यहां पे जी रख लो। क्या मेरी बात आपको समझ में आई क्या? अरे हाँ है ना? हाँ सर समझ तो आई है आपकी बात कि एक बार आपने इधर क्यों 30 मतलब जी रख रहे हो और इधर क्यों जी रख रहे हो, ये हमको समझ में तो आ गया सर। ठीक है सर, यहाँ पे एक बार जी रख लो, इधर एक बार जी रख लो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं मुझे, है ना? हाँ सर। उसके बाद देखना यहाँ पे मैं जी को कंफर्म कर लेता हूँ। क्या ये समझ में आई मेरी बात? एक बार इधर जी रखा, एक बार इधर जी रखा। ठीक है, चलिए आइए। हाँ, अब मेरे को क्या बोलता है सर, सामने देखो, अब बोल रहा है सर वो कि रिक्रूटमेंट बी वॉज ऑर्गेनाइज बाय टीसीएस। अब बी तो भैया टीसीएस में जाएगा तो सिंपल बात है, टीसीएस में बी भी रख लो, यहाँ पे बी कहीं भी कंफर्म कर लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बी कहीं भी कंफर्म कर लो, बी आ गया। टीसीएस में तो बी है तो यहाँ पे भी बी आ ही जाएगा। हाँ, यहाँ पे भी बी आप रख ही लो, बिल्कुल 100% रखो, कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले बोला कि भैया बी तो टीसीएस में ही है। हाँ सर, अब मंथ में कौन सा आता है? मंथ में हम देखेंगे सामने। अब बोल रहा है सामने देखो इधर, एंड किसके लिए आएगा? इसी के लिए, रिक्रूटमेंट बी के लिए आया, बी के लिए बोल रहा है। बी एंड वाज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर जी, मतलब ये जो बी है, रिक्रूटमेंट बी वाज ऑर्गेनाइज बाय, देखो ध्यान से समझना मेरी बात क्या बोल रहा है। रिक्रूटमेंट बी वाज ऑर्गेनाइज, बी जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है कहां पे? टीसीएस में, टीसीएस में ऑर्गेनाइज हो रहा है। ठीक है सर, एंड मतलब बी टीसीएस में आ रहा है, एंड किसके बारे में बात कर रहा है? बी के बारे में बात कर रहा है। एंड रिप्रेजेंट करेगा जिसका शुरुआत में बात हुई, जिस पर्सन से शुरुआत हुई उसी के लिए एंड रिप्रेजेंट करता है। एंड इज कॉमा, और अगर हु आया तो हु क्या करता है बेटा? हु एकदम इमीडिएट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट बी वॉज ऑर्गेनाइज बाय टीसीएस, हाँ सर, और बी ने टीसीएस में ही आएगा। एंड मतलब बी की बात कर रहा है, बी वॉज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर जी, मतलब जो बी है सर वो बिल्कुल बी जो है सर वो जी के बाद में ही आने वाला, तो बी जो है सर वो जी के बाद में आने वाला। हाँ सर 100% समझ गया। इसका मतलब बी को यहां पे कंफर्म कर लो, बी यहां पे कंफर्म हो जाएगा। तो सर ये 2 पॉसिबिलिटी तो यहां से आ रही है, 2 पॉसिबिलिटी यहां पे आ रही है, मेरी बात समझे क्या? इसलिए तो बेटा प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं मेंस का क्वेश्चन कहलाता है। बात समझ में आई? हाँ सर, तो ये क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है। हाँ जी सर। उसके बाद सामने क्या बोल रहा है देखना, सामने बोलता है सर, ठीक है जी, ऑल द रिक्रूटमेंट। अब सामने देखो क्लास, मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो ना? हाँ, आपसे ही बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखो, ऑल द रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज बाय बीएसएनएल, जितने भी रिक्रूटमेंट बीएसएनएल ने किए, ऑल द रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज बाय बीएसएनएल वर हेल्ड इन द मतलब उनको रखा गया है मंथ हैविंग मोर देन 30 डेज, मंथ हैविंग मोर देन 30 डेज। मतलब उसका कहना क्या है कि ऑल द रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज बाय बीएसएनएल, जितने रिक्रूटमेंट बीएसएनएल ने ऑर्गेनाइज किए, क्लास मेरी बात समझ में, जितने रिक्रूटमेंट बीएसएनएल ने ऑर्गेनाइज किए वर हेल्ड इन द मंथ हैविंग मोर देन 30 डेज, 30 दिन के ऊपर वाले दिन है बेटा, 30 दिन के ऊपर वाले दिन है सर। इसका मतलब 31, 30 दिन के ऊपर दिन कौन से होते हैं? 31 वाला ही होता है सर। इसका मतलब बीएसएनएल में सिर्फ 31 वाले ही आ सकते हैं। अरे हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ गई? जब उसने बोला कि बीएसएनएल वर हेल्ड इन द मंथ हैविंग मोर देन 30 डेज, उस मंथ में वो पर्सन आने वाले हैं बीएसएनएल में जिस मंथ में 30 डे से ऊपर होते हैं, तो 31 ही होते हैं, 32 तो दिन होते नहीं, 31 वाले ही बीएसएनएल में आएंगे। हाँ जी सर, इसका मतलब है बीएसएनएल में ओनली 31 वाले ही मंथ आएंगे। ठीक है,
तो 31 वाले मंथ कौन से? जनवरी है, मार्च है, मई है। ये देखो एक काम कर लेते हैं, आप यहाँ पे लिख के रख लो कि बीएसएनएल में सिर्फ इतने ही मंथ आ सकते हैं, जनवरी, या तो जनवरी, या तो मई, या तो मई हो गया, मई हो गया, मार्च भी रख लो, मई हो गया, या तो मार्च आ सकता है, ठीक है सर, मार्च आ सकता है। उसके बाद अगस्त आ सकता है, जुलाई आ सकता है, और जुलाई आ सकता है, और बेटा जुलाई आ सकता है, और अगस्त आ सकता है। ठीक है, ठीक है, सामने पढ़ते हैं। जुलाई आ सकता है या तो अगस्त आ सकता है, किसमें? बीएसएनएल वाले में। अरे हाँ है ना, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब ये बीएसएनएल वाला सिर्फ 31 वाले डेज वाले मंथ को ही एंटरटेन करेगा, ठीक है, बाकी 30-28 को तो गिनेगा भी नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ चलो, उसके बाद देखो क्या बोलता है, सी वॉज हेल्ड 4 मंथ बिफोर बी। बहुत बढ़िया, सी जो था वो हेल्ड 4 मंथ बिफोर, मतलब बी के 4 मंथ पहले ही सी आ गया। तो हमारे पास बी है बेटा 4 मंथ पहले, मतलब बीच में कितने गैप लोगे? 3 की, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज है। अगर ये सीक्वेंस वाइज नहीं रहता तो हम ऐसे देखते कि जून 7वां महीना होता है तो उससे चौथा महीना पहले कौन आता है करके, सीक्वेंस वाइज नहीं रहता तो। परंतु ये तो सीक्वेंस वाइज दिया, इसका मतलब ये सीक्वेंस जितने गैप बीच में होंगे उतना ही रहेगा, क्योंकि सीक्वेंस वाइज दिया। तो अगर बी के 4 महीने पहले जाना है तो बीच में 3 का गैप लो, 1 2 3, और ये चौथा, यानी कि यहां पे सी आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि हाँ सर 100% आएगी? तो यहां पे सी आ जाएगा। अगर बेटा बी यहां पे है इसका, अगर यहां पे बी है और उसको चौथे महीने पहले लेना है तो 1 2 3, 3 का गैप बीच में, और यहां पे चौथे में सी आ जाएगा। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई क्या आपको? हाँ सर 100% आ गई। तो यहां पे देखो 4 महीने पहले बोला ना, जैसे 4 मतलब जुलाई है, मान लो जुलाई कौन सा महीना होता है? 7वां, तो 4 महीने पहले मतलब तीसरा महीना आ जाएगा। अरे 7 में से अगर 4 घटाओगे तीसरा महीना आएगा ना, तो ऐसा कर लो 7 में से 4 घटाओगे तीसरा महीना, यानी कि सी तीसरे इसमें आ जाएगी। या तो ऐसा करो 4 मंथ बिफोर जाना है ना, 4 मंथ बिफोर मतलब 1 2 3 का गैप, और चौथे नंबर पे खुद सी आ जाएगा। कितने बच्चों को मेरी ये बात समझ में आई? जल्दी बताओ बेटा, आपसे बात कर रहा हूं क्लास में, समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए सर, इसका मतलब उम्मीद करता हूं ये 4 मंथ बिफोर वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। ये देखिए 4 मंथ मतलब सर 3 का गैप बीच में रहेगा, 1 2 3 का गैप रहेगा, और चौथे महीने में खुद से रहेगा। इसको बोलते हैं 4 मंथ बिफोर, जब सीक्वेंस वाइज है। अगर ये सीक्वेंस वाइज नहीं रहता, मतलब जनवरी दे दिया, अप्रैल दे दिया डायरेक्ट, जुलाई दे दिया डायरेक्ट, दिसंबर दे दिया, तो फिर हमको उस महीने को माइनस करना पड़ता है। जैसे 12वां महीने में अगर जो ये है दिसंबर है, तो उसके 4 महीने पहले कौन सा? तो 12 में से 4 माइनस कर लो, कितना आएगा? 8, यानी कि वो आ जाएगा जून जुलाई अगस्त आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अगस्त में आ जाएगा वो। मेरी बात समझ में आई क्या? जब सीक्वेंस वाइज नहीं दिया रहता तब, पर यहाँ सीक्वेंस वाइज दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। अच्छा 4 मंथ बिफोर, इसका मतलब है 3 के गैप बीच में, और चौथे नंबर पे खुद हुआ आएगा, सिंपल। अरे हाँ या ना, यहां तक मेरे को बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं, है ना? इतना भजन करने का एक ही तात्पर्य है कि आपको समझ में आना चाहिए। मेरी बात समझे कि नहीं बेटा? ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ जी सर, उसके बाद बहुत बढ़िया, रिक्रूटमेंट क्या बोलता है? इधर देखो, रिक्रूटमेंट ए, अब ध्यान देना यहाँ पे, रिक्रूटमेंट ए वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डीआरडी। ये तो बहुत अच्छी सोने पे सुहागा बात है। डायरेक्ट कंडीशन दिया कि ए डीआरडीओ में ही आता है, तो ले सर, ए डीआरडीओ में रखो डायरेक्ट। हाँ सर, ए यहाँ पे भी डीआरडीओ में रख लो सर, बहुत बढ़िया ब्रिजेश सर। मंथ अभी किसी के कंफर्म नहीं हो रहे सर, कोई बात नहीं बेटा, अभी कर लेंगे मंथ कंफर्म। तो ए यहाँ पे ही आएगा, ए यहाँ पे ही आएगा। जी सर, इतनी बात समझ गए हम, डीआरडीओ में ही आएगा। ओके भाई, पर सामने क्या बोल रहा है? रिक्रूटमेंट ए वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डीआरडीओ एंड, किसकी? ये एंड का मतलब किसकी बात हो रही है? ए की। ये एंड किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये सर ए को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब एंड जैसे बोला तो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए एंड के जगह में क्या आ जाएगा बेटा? ए वॉज हेल्ड 3 मंथ आफ्टर। ए जो है वो 3 मंथ आफ्टर है, किससे 3 मंथ आफ्टर है? 3 मंथ आफ्टर द वन ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय बीएसएनएल। मतलब जो सर ए जो है वॉज हेल्ड 3 मंथ आफ्टर, मतलब वो 3 महीने बाद आएगा, वो 3 महीने बाद आएगा। वॉज हेल्ड 3 मंथ आफ्टर, 3 महीने बाद आएगा, पर किसके? द वन ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय बीएसएनएल। मतलब उसका कहना है कि जो बीएसएनएल ने ऑर्गेनाइज किया होगा रिक्रूटमेंट, उसके 3 महीने बाद, उसके 3 महीने बाद ए आना चाहिए, उसके 3 महीने बाद ए आना चाहिए। मतलब 3 महीने बाद ए आएगा, मतलब बीच में कितनी की गैप होगी बेटा? 2 की, क्योंकि सीक्वेंस वाइज दिया ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, इसलिए बेटा बीच में 2 ही आएंगे। क्यों? क्योंकि तीसरे महीने में तो इसी को आना है, तीसरे महीने में तो ए को आना है। इसका मतलब बीएसएनएल से अगर तीसरे महीने में आना है तो बीच में 2 की गैप रहेगी, और ये तीसरे नंबर पे खुद आएगा। समझ में आ गया? जैसे मान लो बीएसएनएल अगर फरवरी को है तो मार्च अप्रैल की गैप आएगी, और मई में ए आ जाएगा। क्या मेरी इतनी बात क्लियर हुई क्या सबको? अरे हाँ या ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्लास समझ रहा है ना? आपको समझा तभी मेरे दिल को तसल्ली है। हाँ, आपको नहीं समझा तो गड़बड़ हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है फिर। ठीक है, चलिए आइए सामने देखता हूं।
यहां पे तक आ गए हमसे, सामने बोल रहा है हमको डी वॉज हेल्ड इन अगस्त। ये तो बहुत बढ़िया कंडीशन है, डी अगर अगस्त में है मेरे क्लास, डी अगस्त में है तो हम यहां रख देंगे सर कि अगस्त में इधर भी डी आ सकता है। देखो ये वाली कंडीशन में भी डी इधर आ सकता है और ये दूसरी पॉसिबिलिटी में ही डी यहां पे आ सकता है। ठीक है सर, अगर आप डी की बात कर रहे हैं तो डी को कंफर्म भी कर देता हूं कि सर यहां पे हो ना हो डी ही आएगा, यहां पे हो ना हो डी ही आएगा। क्या मेरी इतनी बात आपको क्लियर हुई? क्या हुई बेटा? यहां पे होना हो डी ही आएगा और यहां पे होना हो डी ही आएगा। ठीक है, मतलब लास्ट में अगस्त में तो डी आएगा, इतना कंफर्म है। ठीक है, पर क्लास डी वॉज हेल्ड इन अगस्त तो बोल दिया, पर डीआरडी में टीसीएस में कहां है हमको नहीं पता। सामने पढ़ो, डी वॉज हेल्ड इन अगस्त बट इट वॉज नॉट ऑर्गेनाइज बाय टीसीएस। डी तो अगस्त में आता है परंतु वो टीसीएस में नहीं आता बोलते, तो भैया डी अगस्त में आता है पर टीसीएस में नहीं आता, इसका मतलब डी यहां नहीं आता क्लास, डी टीसीएस में नहीं आता, तो डी डीआरडी में आ सकता है या डी बीएसएनएल में आ सकता है, मतलब यहां पे आ सकता है डी या तो यहां पे आ सकता है। अब मोस्ट प्रोबेबली देखो कि बीएसएनएल में तो 31 वाले ही आएंगे, याद रखना, अगर गलती से डी तो 31 वाला है मतलब यहां पे आ सकता है, यहां पे बीएसएनएल में डी आ सकता है और डीआरडी में भी डी आ सकता है, पर सामने पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। अब क्या बोलता है मुझे बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ सर। ओनली रिक्रूटमेंट एच, सिर्फ रिक्रूटमेंट एच एंड द रिक्रूटमेंट विच वॉज, देखो क्या बोल दिया इसने, ओनली रिक्रूटमेंट एच, सिर्फ जो एच का रिक्रूटमेंट है वो, एंड द रिक्रूटमेंट विच वॉज हेल्ड इन मार्च वर ऑर्गेनाइज बाय द सेम ऑर्गेनाइजेशन। यस, उसने क्या बोला था देखो, ओनली रिक्रूटमेंट एच, सिर्फ एच का रिक्रूटमेंट एंड द रिक्रूटमेंट, सिर्फ बोल दिया ना, यहाँ ओनली जैसे वर्ड लगा दिया ना तो सिर्फ उसके साथ एक ही व्यक्ति आ सकता है। ओनली जैसे वर्ड लगा इसका मतलब एच के साथ सिर्फ एक ही व्यक्ति आ सकता है, वहां पे और कोई नहीं आ सकता। तो सिंपल सी बात है कि एच के साथ अगर कोई और मंथ आ रहा है, मतलब एक व्यक्ति आ रहा है, तो वहां पे सिर्फ 2 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं, उसके साथ और कोई नहीं बैठ सकता, 3 व्यक्ति आ ही नहीं सकते, क्योंकि उसने क्या बोला, ओनली रिक्रूटमेंट एच, सिर्फ जो एच है, ओनली सिर्फ एच जो है, एंड द रिक्रूटमेंट विच वॉज, और जो रिक्रूटमेंट मार्च में होने वाला है वर ऑर्गेनाइज बाय द सेम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सिर्फ वही लोग सेम ऑर्गेनाइजेशन में होंगे। मतलब कितने लोग हो सकते हैं बेटा? 2। जब भी ओनली वर्ड आ जाए तो बेटा थोड़ा सा सावधान हो जाना कि ये बोल रहा है कि सिर्फ एच के साथ में एक और जो मंथ है वही लोग आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा ना, हेल्ड, क्योंकि ओनली पहले ही बोल दिया, सिर्फ वही लोग जो एच में है और जो मार्च में वर ऑर्गेनाइज इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एच और मार्च वाला सेम ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। तो कहीं लिख के रख लो कि बेटा हाँ सर, यहां लिख के रख लो, देखो एच वाला और मार्च वाला, एच वाला, और जैसे देखो एच में कोई मंथ होगा और मार्च में कोई पर्सन होगा, तो एच वाला और मार्च वाला है जो है वो सेम ऑर्गेनाइजेशन में आएगा मेरे लाल। वो जो है ये जो है ना बेटा, ये सेम ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। ठीक है सर, ये सेम ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हुई? क्या जो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, एच वाला उसका कोई मंथ होगा और मार्च वाला उसका कोई पर्सन होगा। सर ये अलग अलग क्यों लिखे आपने? मार्च में भी तो एच आ सकता है ना? नहीं मेरे लाल, जो भी सेम मंथ में होगा ना, यानी जो सेम ऑर्गेनाइजेशन में होगा ना, वो कभी सेम मंथ में नहीं आ सकते। मतलब जो सेम ऑर्गेनाइजेशन में होगा, जब भी 2 लोगों की बात करेगा कि ये दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन में है, तो वो सेम मंथ में नहीं आ सकते। जैसे एच बोला और मार्च वाला बोला, ये सेम ऑर्गेनाइजेशन में, तो एच में मार्च नहीं आ सकता, क्योंकि ये पहले ही कंफर्म दिया था हमको। याद करो, देखो कंडीशन देखो यहाँ पे, ये देखो इधर बोला है ना ये कि सर इफ रिक्रूटमेंट, इधर ध्यान देना 1 मिनट, इफ रिक्रूटमेंट ए एंड द, ध्यान दो इधर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, if recruitment A and the recruitment which was held in January, जो A है और जिसका रिक्रूटमेंट जनवरी में हुआ है, were organized by the same organization, सेम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ए और जनवरी वाला सेम ऑर्गेनाइजेशन में तो आया है, ए और जनवरी वाला सेम ऑर्गेनाइजेशन में तो आया है, परंतु देन रिक्रूटमेंट ए वाज नॉट हेल्ड इन जनवरी, परंतु ए जो है वो जनवरी में नहीं आता। मतलब ए और जनवरी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, परंतु जनवरी में ए नहीं हो सकता। उसी तरह से मेरे लाल, क्या मेरी ये कंडीशन समझ में आई? ए और जनवरी वाला सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम तो करेंगे, परंतु जनवरी में ए नहीं हो सकता, इसने सामने क्लियर कर दिया। उसी तरह से जो भी सेम ऑर्गेनाइजेशन में अगर बताएगा, जो भी सेम ऑर्गेनाइजेशन में अगर बताएगा, मैं भाई मेरे भाई समझ रहा है ना, जो भी सेम ऑर्गेनाइजेशन में बताएगा, इसका मतलब है सेम ऑर्गेनाइजेशन वाले में, जैसे ए और जनवरी वाला अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो जनवरी में ए नहीं रहेगा। उसी हिसाब से यहां पे देखो, यहां पे बोल दिया है कि डी वॉज, उसने क्या बोला, ओनली रिक्रूटमेंट एच एंड द रिक्रूटमेंट विच वॉज हेल्ड इन मार्च वर ऑर्गेनाइज बाय द सेम ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी सेम ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, यानी कि एच वाला और कौन सा, मार्च वाला, ये सेम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एच और मार्च वाला सेम ऑर्गेनाइजेशन है, परंतु मार्च में एच नहीं आ सकता।
गॉट इट? यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आपके? पक्का 100%? बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, इसका मतलब है कि मार्च में एच नहीं आ सकता, मार्च में एच नहीं आ सकता क्लास, ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रखना, जो सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे वो मंथ में उस व्यक्ति को नहीं कंसिडर करना, ठीक है। ये पहले से बताया। ओके सर, सामने देखो क्या बताया, रिक्रूटमेंट। बहुत बढ़िया सर, यहां तक उम्मीद कर रहा हूं आपको 100% समझ गया होगा। रिक्रूटमेंट जी एंड द रिक्रूटमेंट विच वाज हेल्ड इन फरवरी। बहुत बढ़िया, उसने क्या बोल दिया कि रिक्रूटमेंट जी, जो जी है, एंड द रिक्रूटमेंट विच वाज हेल्ड इन फरवरी वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेम ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया कि जो रिक्रूटमेंट जी है, देखो क्लास यहां पे ध्यान से समझना, रिक्रूटमेंट जो जी है बेटा, रिक्रूटमेंट जी एंड रिक्रूटमेंट विच वाज हेल्ड इन फेब्रुवरी, तो जी और फेब्रुवरी वाला सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते, जी और फेब्रुवरी वाला सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते। इसका मतलब ही क्या है, अगर दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन में तो फेब्रुवरी में जी नहीं आ सकता, परंतु दोनों वो सेम ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे। अरे हाँ या ना, क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेम ऑर्गेनाइजेशन। हाँ सर, ये तो हमको समझ में आ गया कि जी वाला और फेब्रुवरी वाला, जी वाला और फेब्रुवरी वाला, जी वाला और फेब्रुवरी वाला सेम ऑर्गेनाइजेशन में है। बट इसी का मतलब होता है कि जो दो लोग सेम ऑर्गेनाइजेशन में बताए जाएंगे, उसी का मतलब है कि जो मंथ रहेगा उसमें वो जी नहीं आना चाहिए। भले ही वो दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, परंतु उस मंथ में जी नहीं आना चाहिए। जैसे कि वहां पे स्टार्टिंग में हमको बता दिया था कि ए और जनवरी वाला सेम ऑर्गेनाइजेशन में, परंतु जनवरी में ये नहीं आ सकता। उसी तरह से जी और फरवरी अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन में, तो फरवरी में जी नहीं आ सकता। बात कितने लोगों को क्लियर हुई? अरे हाँ या ना? और जितने लोगों को बेटा क्लियर हो गए ना, वो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर करना। और अगर सच में ये आपको आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू क्रिएट करती है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। गुरु दक्षिणा वही है, लाइक मतलब लाइक नहीं भी किए तो सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो गए तो, और अच्छा लगे तो लाइक भी करना मेरे लाल। अरे हाँ या ना? ठीक है, चलो सर धमकी बहुत देते हो सर। अरे नहीं रे, ठीक है। वैल्यू क्रिएट करता है आपको, अगर सच में कुछ अच्छा मिल रहा है तो उससे फिर गुरु दक्षिणा भी देना पड़ता है, और वो गुरु दक्षिणा यही है, शेयर, छोटा सा कमेंट और एक लाइक, बस। ठीक है, आ जाओ मेरे लाल। तो ताकि ये लेक्चर ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, और कोई इसका सहारा नहीं है बेटा। ठीक है, बहुत सारे ऐसा नहीं है कि, चलो छोड़ो, इधर ही समझो, है ना। हाँ जी सर। तो भाई साहब, ये बीएसएनएल ये सब हो गया सर, ये कंडीशन तो आपने पढ़ के बता दिया ब्रिजेश सर, और बहुत अच्छे से आपने समझा यहाँ तक। अब इसको बैठा लेंगे कैसे वो भी बता दो। ठीक है मेरे लाल, इधर देखना, ध्यान से देखना, आपसे बात कर रहा हूं मैं क्लास। अब चलो ध्यान से देखना इधर, है ना। हाँ जी सर। तो अब क्या होगा बेटा, ये जितने लोग बैठे उतने लोग बैठ गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब क्या बोल रहा है ये, अब समझो बेटा, क्या क्या दिया है उसका अपन ये निकालेंगे। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि एच और मार्च वाला ये सिर्फ ओनली लोग बैठते हैं। ये क्या बोल दिया है, इधर ध्यान देना, एच और मार्च वाला में ओनली कंडीशन दिया था, एच और मार्च वाला में कि ओनली रिक्रूटमेंट एच एंड द रिक्रूटमेंट वाज मार्च ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेम ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये ओनली लोग हैं, मतलब एच और मार्च वाला सिर्फ ये दो ही लोग बैठे हैं। समझ में आया? जी सर समझ में आ गया। ओके सर। हाँ, अब मैं क्या कर सकता हूं मेरे भाई, तो मार्च वाला और एच वाला सिर्फ वो दो ही लोग, मतलब एक जो कंपनी है उसमें सिर्फ दो ही लोग आने वाले हैं, उसमें तीसरा नहीं टपकेगा। ठीक है, तो आप सिंपल मुझे बताओ, यहां पे देखो ए आ गया, एफ आ गया, तो ये पहले ही तो दो लोग आ गए यहाँ पे। अगर मैं ये दूसरी पॉसिबिलिटी, देखो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है अपने, हाँ ये पहली पॉसिबिलिटी है बेटा, और ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि सर अगर आप ये दूसरी ले रहे हो, इसको थोड़ा सा और डार्क कर दूं क्या, ताकि आपको ना कभी दिक्कत ना हो। देखो इसको मैं ऐसा बीच में कर दे रहा हूं, ठीक है, ये ऐसा मैं बीच में कर दे रहा हूं, ताकि क्या होगा, आप ये समझ पाएंगे कि ये कंडीशन अलग है और ये कंडीशन अलग है ना, ऊपर वाली कंडीशन अलग है, नीचे वाली कंडीशन अलग है। ठीक है जी सर, ये, हाँ ये ऊपर वाली पहली पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी नीचे है। ठीक है सर, तो उसने बोल दिया हमको, क्या बोला ब्रिजेश सर, उसने बोला मेरे लाल कि एच के साथ सिर्फ मार्च वाला आना चाहिए। तो मुझे बताओ, जब एफ और ए दो लोग यहां पे हो गए, तो यहां पे एच नहीं आ सकता, क्योंकि एच के साथ सिर्फ मार्च वाला मतलब एक ही पर्सन आएगा, एच के साथ सिर्फ मार्च वाला मतलब एक ही पर्सन आएगा यहां पे। तो यहां पे तो एफ और ए हो गया बेटा। यहां पे देखो, इसका मतलब यहां पे आ सकता है कि एच मार्च वाला आ सकता है कि नहीं, यहां पे नहीं बैठेगा, मतलब डीआरडीओ में मार्च वाला नहीं आ सकता। हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। ओके 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 सर, बात तो आप एकदम सही बोल रहे हो सर। ठीक है,
तो यहां बेटा एच वाला नहीं आ सकता, यहां एच वाला नहीं आ सकता, ठीक है। यहां पे बी ऑलरेडी है बेटा, और हमको ये मालूम है कि बी का मंथ बता दो मुझे क्या है, क्लियर बताओ ये बी का मंथ क्या है। या तो सर बी का मंथ देखो यहाँ पे, बी का मंथ या तो सर हमको ये क्लियर है ब्रिजेश सर कि बी का मंथ या तो मई आएगा, बी का मंथ या तो मई आएगा, या तो दूसरी पॉसिबिलिटी देखो कि बी का मंथ या तो जुलाई आएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। इसका मतलब है सर कि बी का मंथ या तो मई, बी का मंथ या तो मई आएगा बेटा, बी का मंथ या तो जुलाई आएगा, मतलब बी का मंथ तो कंफर्म है, या तो मई आएगा या तो जुलाई आएगा मेरे लाल, यानी कि बी का मंथ तो कंफर्म है हमको, या तो मई आएगा या तो जुलाई आएगा, ये तो कंफर्म है मेरे को, ठीक है सर। इसका मतलब है कि बी या तो मई में रहेगा या तो जुलाई में रहेगा। तो यहां पे आप मार्च में रख सकते हो क्या बी को? नहीं। इसका मतलब है अगर आप बी को मार्च में नहीं रख सकते, और बी के मतलब कि अगर आप यहां रखना भी चाहें कि मार्च में बी को नहीं रख सकते, हाँ अगर मार्च में बी को नहीं रख सकते तो मार्च में किसी और को रखना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे अपन ने मार्च ले भी लिया आपने, ठीक है, मान लो ये जो टीसीएस है यहाँ पे अगर आपने मार्च ले भी लिया, क्योंकि यहाँ 1% दिख रहा है ना आपको, मान लो यहाँ मार्च अलग से ले लिया आपने, तो मार्च में कोई और व्यक्ति आ जाएगा यहाँ पे, हाँ सर। और ये जो एच है, एच में कोई और मंथ लेना पड़ेगा, तो एच यहाँ पे रखना ही पड़ेगा आपको। इसका मतलब है बेटा एच भी आ गया, बी भी आ गया, और मार्च वाला भी अलग से 1% आ जाएगा, तो सर यहाँ तो 3% हो जाएंगे, जो कि बोला था ओनली, मतलब एच और मार्च वाला सिर्फ दो ही लोग साथ में रहते हैं, उसके साथ कोई नहीं रहता मेरे लाल। मेरी बात क्लियर हुई क्या? बी वाला, एच वाला और मार्च वाला सिर्फ दो ही लोग साथ में रहते हैं, उसके साथ कोई नहीं रहता। इसका मतलब ये जो जहां बैठेंगे वहां दो के अलावा और कोई आना नहीं चाहिए, सिर्फ हम बैठेंगे बोलेगा ये, मतलब सिर्फ एच और मार्च वाला ही बैठेगा, उसके अलावा कोई नहीं। तो भैया बी तो मार्च में आता नहीं, मतलब बी एक्स्ट्रा तीसरा पर्सन हो जाएगा, क्योंकि मार्च में कोई यहाँ पे पर्सन आ जाएगा और यहाँ पे एच साथ में ही आएगा ना, मार्च और एच आना ही पड़ेगा, तो एच रखोगे और बी एक आ जाएगा और तीसरा एक, मतलब 3 लोग हो जाएंगे, तो ये नहीं चलेगा। इसका मतलब है अगर नहीं चलेगा तो क्या करना है फिर, यहाँ मार्च नहीं आ सकता मेरे, मतलब यहां मार्च नहीं आ सकता। ये देखो दूसरी पॉसिबिलिटी, यहां मार्च नहीं, यहां पे मार्च नहीं, दूसरी पॉसिबिलिटी में, इसका मतलब 100% है कि मार्च और एच यहीं पे आएगा। तो हमको क्लियर हो गया बेटा, हमको ये क्लियर हो गया सर कि यहाँ पे सिर्फ मित्रों इधर देखो बेटा, यहाँ पे सिर्फ दो ही लोग बैठ सकते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ यहाँ पे मित्रों दो लोग ही आएंगे, एक ये और एक ये। अरे हाँ या ना, कितने लोगों को समझा बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत होशियार बच्चे हो तुम लोग। तो मार्च और एच, तो सर यहाँ पे क्या, एक काम करो आप यहाँ पे एच रख दो बेटा, और सर यहाँ पे मार्च महीना रख दो, आप यहाँ पे क्या करो, मार्च महीना रख दो, और मार्च में कोई अलग व्यक्ति आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी सर। और मार्च को कंफर्म भी कर देना, हाँ ये मार्च जो है सर आपका, ये मार्च हो गया कंफर्म, और यहाँ पे कोई अलग व्यक्ति भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मार्च रख दिया और यहाँ पे एच रख दिया, मार्च और एच दिख रहा है ना बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये मार्च कंफर्म है और यहाँ पे कोई व्यक्ति आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात सर, ये पहली पॉसिबिलिटी में बताओ कि मार्च और एच कहां पे आएगा, तो पहली पॉसिबिलिटी में चलिए बताता हूं। अब मुझे एक बात बताओ क्लास, कि जो एच है आपका, अगर मार्च में यहाँ सी आ रहा है, इधर जनवरी में सी आ रहा है, ओके रुक जाओ, हाँ सर ये पहली पॉसिबिलिटी में तो ये कंडीशन रखो ना सर, मार्च और एच वाली, तो वहां पे भी रख देते हैं। अब मुझे बताओ डी तो आपका कहां पे आ रहा था, डी अगस्त में आ रहा था, है ना, डी आपका अगस्त में आ रहा था, हाँ सर। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर यही कंडीशन यहां पे भी रखना है तो ये कंडीशन यहीं पे होगी, यहां पे नहीं हो सकती। क्यों सर? क्योंकि बेटा आप यहां पे डी रख नहीं सकते, समझना यहाँ पे, क्योंकि डी या तो डीआरडीओ में आएगा या तो बीएसएनएल में आएगा। तो अगर आपने क्लास यहां पे डी रखा, अगर आपने डी यहां रखा और मार्च और एच रखना चाहते हो, तो यहां पे ए, हाँ सर। अब देखो बेटा, ये जो ए है ना, याद रखना, समझो मेरी बात, ये जो ए है ये बीएसएनएल के तीसरे नंबर पे आएगा, ए मतलब बीएसएनएल के तीसरे नंबर पे आएगा, मतलब देखो ए बीएसएनएल अगर यहां पे रखता हूं पहले, देखो सी क्या बीएसएनएल में है क्या? अगर इस हिसाब से रखते हो तो सी बीएसएनएल में आ सकता है क्या? बीएसएनएल में नहीं सर, बीएसएनएल में अगर इस कंडीशन में तो सी नहीं आ सकता, इस कंडीशन में हो सकता है सी आ जाए, पर अगर बीएसएनएल यहां रखोगे तुम, तो 1 2 में ए यहां नहीं आ सकता, मतलब या तो बीएसएनएल वाला यहां रखना पड़ेगा तुमको, या तो बीएसएनएल वाला यहां रखना पड़ेगा तुमको, या तो बीएसएनएल वाला यही रखना पड़ेगा तुमको, तभी 1 2 3 यहां पे ये आ सकता है ना? हाँ सर बात तो सही बोल रहे हो आप, बात तो एकदम सही बोल रहे हो विजय सर। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। या तो ए यहां पे आएगा क्या? हाँ सर, अगर यहाँ 1 2 ए यहीं आ सकता है बेटा, ए तो यहीं आ सकता है, ओके
ए तो यहीं आ सकता है, मतलब 1 2 3 यहाँ पे। ठीक है मेरे लाल, देखो अगर ध्यान देना कि सर ए जो है ये यहीं पे आ सकता है, तो यहाँ बीएसएनएल आ जाएगा, तो ए यहीं पे, मतलब ए तो 100% पता चल गया कि ए जो है सर वो मार्च में नहीं आएगा कभी। ए क्योंकि बीएसएनएल के बाद में 3 रखना है, तो सर बीएसएनएल अगर यहाँ पे भी रखोगे तो ए जो है वो कभी मार्च में नहीं आ सकता, क्योंकि सामने बढ़ेगा ना, यहाँ पे बीएसएनएल रखोगे तो कभी मार्च में नहीं आ सकता है। ठीक है जी सर, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ओके सर, ठीक है सर, ठीक है भाई। दूसरी बात, मान लो बेटा ये तो तुमको पता है कि फरवरी में एफ नहीं आ रहा करके, हाँ सर ये हमको पता है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि सर अगर आपने रखना भी चाहे, अगर ये बीएसएनएल को आप रखना भी चाहोगे तो कहां पे रखोगे? अगर बीएसएनएल को मैं यहां रखता हूं तो 1 2 3 ए यहाँ पे, मतलब ज्यादा से अगर बीएसएनएल को पहले नंबर में भी रख दोगे जनवरी में इस कंडीशन में, तो ए जो है वो 30 नंबर में आएगा, मतलब 30 में मतलब अप्रैल में। इसका मतलब है ए मार्च में नहीं आ सकता। इतना क्लियर हो गया कि वही मुझे क्लियर चाहिए। ए जो है वो हरगिज मार्च में नहीं आ सकता। ठीक है, ए मतलब हमारा मार्च में नहीं आ सकता। इसका मतलब है अगर ए मार्च में नहीं आ सकता, देखो अब ये पहली पॉसिबिलिटी में मैं यहाँ पे फिल करने जा रहा हूं कि एच और मार्च वाला, ये जो एच और सिर्फ मार्च वाला ये कहां पे रहेगा करके। इसका मतलब है ए अगर मार्च में नहीं आ सकता तो मुझे मार्च को अलग मंथ रखना पड़ेगा यहाँ पे, वहां पे 1% बैठेगा, और ये जो है उसके साथ एच मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसका मतलब मेरे लाल मार्च में तुम अलग पर्सन बैठा लोगे, एच तुम्हारा एक और पर्सन हो गया तो 2% तो ये हो जाएगा, तीसरा ए है, इसका मतलब 3 लोग हो जाएंगे। और जो कि हमको ये 100% पता है कि मार्च के साथ ए के अलावा, मार्च के साथ एच के अलावा और कोई नहीं आ सकता। क्या ये आपको पता है 100%? हाँ सर 100% पता है। पर तुम तो यहाँ पे मार्च का कोई अलग पर्सन रखोगे और एच का कोई अलग, एच पर्सन अलग है, मतलब ये 2 लोग यही हो गए और ए तीसरा यहाँ पे, इसका मतलब 3% बैठ रहे, जो कि उसने बोला था कि जहां पे भी मार्च और एच वाला बैठेगा वो सिर्फ ओनली बैठेंगे, इसका मतलब वो 2 ही लोग बैठेंगे, तो यहाँ पे मार्च और एच नहीं आ सकता। ठीक है, और यहाँ पे एफ और बी पहले ही हो चुके, तो यहाँ पे तो मार्च और एफ आ ही नहीं सकता, मार्च और एच आ ही नहीं सकता सर, कि एच भी रखोगे तो मार्च अलग रखना पड़ेगा, 3 लोग हो जाएंगे, जो कि यहां आ ही नहीं सकता। इसका मतलब यहां पे मार्च और एच नहीं, यहां मार्च और एच नहीं, तो सर 100% मार्च और एच यहीं पे आएंगे सर। यहां पे मार्च नहीं आएगा बेटा, यहां पे एच नहीं आएगा मेरे लाल। ठीक है, क्या मेरी बात इतनी क्लियर हुई? कि हाँ सर 100% क्लियर हुई। तो अगर क्लियर हुई तो आप जल्दी से बता दो कि यहां पे मार्च और एच नहीं आ सकता, तो यहीं पे मार्च और एच आएगा, है ना, यहीं पे मार्च और एच आएगा। ठीक है सर, आप क्या करो, इसका मतलब है सर कि यहीं पे मार्च और एच आएगा। इस कंडीशन में भी 1 2 1 और 2, तो यहीं पे सर मार्च और एच आने वाला है। मतलब एक काम करो, यहीं पे मार्च आएगा सर, और ये मार्च को कंफर्म करते हो तो एच यहाँ पे आ जाएगा सर। ठीक है, इसका मतलब ये पहली पॉसिबिलिटी में भी वो लास्ट में जाके सिर्फ 2% आएंगे, ये दूसरी पॉसिबिलिटी में भी लास्ट में जाके मार्च और एच आएंगे। क्या क्लास यहाँ तक समझा क्या? अरे हाँ ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्लास समझ में आया यहाँ तक? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, मतलब ये लास्ट में 2 लोग बैठ रहे हैं और बाकी मतलब ये 3 यहीं पे बैठेंगे, इतना तो भी कंफर्म हो गया। सिंपल इतना समझो कि लास्ट में ये 2 लास्ट में 2 लोग बैठ सकते हैं, इसमें तो 3 लोग ही आएंगे। ठीक है सर, अब मुझे बताओ बेटा, क्या डी मेरा मार्च में आ सकता है? क्या डी मेरा मार्च में आ सकता है? क्या देखो बरा, अरे भैया डी तो पहले ही बताया कि अगस्त में, ये देखो ना डी अगस्त में 31 में, इसका मतलब अगर डी अगस्त में है तो ये मार्च में यहाँ डी आ ही नहीं सकता ना क्लास। और यहाँ तो 2 ही जन रख रहे हैं, मतलब यहाँ डी नहीं आ सकता, यहाँ डी नहीं आ सकता, और यहाँ तो पहले एच बुकिंग है, तो ये तो 2 पर्सन हो ही गए यहाँ पे, मतलब मार्च के साथ कोई और आएगा ही ना, कोई पर्सन आएगा, और ये एच, ये तो 2 पर्सन हो गए, मतलब मार्च में डी नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि यहाँ डी नहीं आ सकता। तो बीएस, इसने बोला था कि बीएसएनएल या तो डीआरडीओ में डी आएगा, टीसीएस में डी नहीं है। इसका मतलब है कि अगर बीएसएनएल में भी डी नहीं आ रहा, टीसीएस में भी डी नहीं आ रहा, इसका मतलब डीआरडीओ में 100% डी आएगा। अरे हाँ या ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, समझ में आया कि नहीं? पक्का? बहुत बढ़िया। इसका मतलब है क्लास कि सर ये जो डी आपने लिखे थे बीएसएनएल में नहीं आ सकता, तो 100% डी कहां पे आएगा बेटा? 100% डी सर डीआरडीओ में ही आएगा। तो डी कंफर्म करो, यहाँ पे क्या करो, डी को कंफर्म करो मेरे लाल। हाँ सर, ये लीजिए, यहाँ पे डी कंफर्म हो गया, इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसा करके कंफर्म कर लेता हूं, डी यहीं पे आएगा। ठीक है, ओके। और थोड़ा सा अच्छे से लिख लो कि भाई, हाँ सर लिख लो ना, ये डी यहीं पे आएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सर, ये जो डी है यहीं पे आएगा, मतलब बीएसएनएल में भी डी नहीं आ सकता, तो डीआरडीओ में ही डी आएगा। यहाँ पे डी लिख लो, नीचे में भी डी यहाँ पे लिख लो। ठीक है, यहाँ पे डी लिख लो मेरे लाल। हाँ सर, बात तो समझ में आ गई हमको, इसको कंफर्म भी कर देते हैं अपन कि यहाँ डी आएगा। मतलब ए डी एफ ये आ गया कहाँ?
इसमें डीआरडीओ में, ये सेकंड पॉसिबिलिटी, पर यहाँ पे अभी एफ इधर लिया ना आपने एफ, तो यहाँ कोई और व्यक्ति आएगा। ठीक है, चलो सर ये भी हम समझ रहे हैं ना। अब क्या करना है, देखो बेटा, अब ये ए वाली कंडीशन हो गई सर बीएसएनएल के बाद में। देखो ये मई में या तो जुलाई में, रुक जाओ, इसको रखने से ये हो गया ना अपने सहारा, ये ओनली का सहारा हो गया ना, एच और मार्च वाला, कि सिर्फ ये दो ही लोग एक साथ बैठे और सेम ऑर्गेनाइजेशन में है, तो सेम ऑर्गेनाइजेशन में एच और मार्च वाला सेम ऑर्गेनाइजेशन में है सर। ठीक है, चलिए ये कंडीशन तो 100% हो गई ब्रिजेश सर। ओके सर, इसको खत्म कर दो। बीएसएनएल के बाद में ए कहीं तो भी आना है, तो अगर मैं बीएसएनएल भी रख दूं 1 2, ए अप्रैल में आ सकता है, या बीएसएनएल यहां रख दूं मैं, तो सर बीएसएनएल अगर यहां रखूंगा तो सर 1 2 करके ए जो है वो मई में आ सकता है, ए जो है वो मई में आ सकता है, मतलब या तो ए यहां पे आएगा या तो ए यहां पे आएगा, और बीएसएनएल यहां पे भी आ सकता है 1 2 ए, और बीएसएनएल अगर यहां लिया तो 1 2 ए। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई हमको। ठीक है, और क्या हो सकता है क्लास, अगर आपने बीएसएनएल यहां लिया सर, तो सर सी में भी तो बीएसएनएल हो सकता है ना, सी में बीएसएनएल, सी में बीएसएनएल नहीं भाई, सी तो जनवरी में है, इसका मतलब यहां बीएसएनएल में सी नहीं हो सकता, क्योंकि मार्च में कोई जो भी व्यक्ति आएगा वो बीएसएनएल में है, तो भैया ये तो सी जनवरी में आ गया इधर। रुक जाओ करते हैं। हाँ, पहले मुझे बताओ कि यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक आपको बात समझ में आई क्या? ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, है ना, क्योंकि बस क्या करना है, इस अब ये जो जनवरी फरवरी मार्च में आपने ये पर्सन बैठा हुआ है ना, इसका ही सहारा लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ये दिमाग लगाना है। तो रुक जाओ, अब आपको क्या मालूम है बेटा, अब आपको ये मालूम है कि बी जो है या तो मई में आता है या तो जुलाई में आता है, क्योंकि हमने पहले बता दी या तो बी जो है ये मई में आता है सर, या तो जुलाई में आता है बी। हाँ सर, ये बात तो सही बोल रहे हो आप। तो जो चीज कंफर्म है वो चीज को आप लगा लो पहले। ठीक है, ओके मेरे भाई, तो क्या कंफर्म है? रुको, एक बात बताओ ब्रिजेश सर, यहां तो डी नहीं ले रहे ना आप? हाँ सर, नहीं आएगा वहां डी, तो फिर क्या आएगा? पहले यहां पर्सन कौन कौन हो गए वो बता दो। ठीक है, देखो इधर, हाँ समझना सर, एच हो चुका है यहां पे, एच यहां पे भी हो चुका है, बस एक पर्सन यहां बाकी, यहां पे एक पर्सन। पहले ये जो कंडीशन है जिसकी ज्यादा हो चुकी है वो ले लो। ठीक है मेरे भाई, इधर देखो ए, अब ध्यान से समझना कि सर मान लीजिए मैं एक काम करता हूं, एफ डी ए रखा, बी रखा, बी के साथ एक कंडीशन थी बेटा, बी के साथ फरवरी वाला आएगा करके एक कंडीशन थी मेरे को फरवरी। ये देखो जी वाली, ये कंडीशन नहीं लिखा क्या अपन ने, जी के साथ में, ठीक है कोई बात नहीं। देखो ये वाली कंडीशन लास्ट वाली, रिक्रूटमेंट जी, ये वाली देखो, रिक्रूटमेंट जी एंड द रिक्रूटमेंट विच वाज हेल्ड इन फेब्रुअरी वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जी वाला और फेब्रुअरी वाला सेम ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है। तो बेटा एक बात बताओ, जी और फेब्रुअरी वाला सेम ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, तो क्या जी और फेब्रुअरी कितने मंथ का, मतलब क्या उस मंथ में कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं क्लास। इसका मतलब है सर, अगर 28 दिन वाला, तो 28 दिन वाला बीएसएनएल में तो नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पहले ही बताया है कि यहां 31 वाले डे आएंगे। ठीक है, तो सर मुझे बताओ, यहां मार्च तो हो चुका है, मार्च कट गया, यहां पे मई और जनवरी, मतलब यहीं पे जनवरी या मई आ सकता है, पर आपको क्या पता है कि यहां मई भी नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि मई में या तो बी होगा, एच में फिर अगर मान लो मई और जुलाई में बी ही हो सकता है, तो यहां पे एच में भी आप मई ले सकते हैं, बोलना ऐसा कोई नहीं है, तो जनवरी या मई यहां पे आ सकता है। ठीक है, जनवरी और मई आ सकता है। अगर जुलाई में अगर आपका बी कंफर्म हो गया, अगर जुलाई में बी कंफर्म हो गया, तो एच जो है वो मई में आ सकता है, क्योंकि जो आपका ये वाला बीएसएनएल ये 31 वाले डेज ही काम रख रहा है, ये 30 वाला 28 वाला नहीं बोल दिया पहले इसने। ठीक है, ओके सर, तो आपको पता है कि जी, ये जो जी है वो फरवरी में आना चाहिए, तो क्या कर सकता हूं बेटा, जी अगर फरवरी में आना चाहिए क्लास, अगर जी फरवरी में आना चाहिए तो कहां पे आएगा, जी फरवरी में आना चाहिए तो ओके। मान लो आप अब मंथ रखो बेटा, आप क्या करो, अब अपना जो है ना यहां तक रुक गया, अब इसका सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर आपने पहली पॉसिबिलिटी का सहारा लेता हूं मैं, मान लीजिए आप कि पहली पॉसिबिलिटी कौन सी लू, मान लीजिए मैं मान लीजिए मैं ये वाली पहली पॉसिबिलिटी लेता हूं। ठीक है, ये वाली इधर की पहली पॉसिबिलिटी लेता हूं, और इससे नहीं आया तो फिर ये ले लूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, जनवरी में सी, अच्छा इधर से सी आ रहा है, ओके, यहां तो अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, यहाँ पे जो तो मार्च में सी दे रहा है यहाँ पे,
मार्च में यहाँ पे सी दे रहा है। एक काम करो बेटा, अगर मैं रखूं मार्च में आप सी दे रहे हो, मान लेता हूं मैं इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से मैं रखने जा रहा हूं, ठीक है, सिर्फ अभी रखने जा रहा हूं, देखना। अब यहां पे आपको पेशेंस बहुत जरूरी है, आपका पेशेंस रखना कि सर विजय सर अगर आप ये पॉसिबिलिटी के हिसाब से रख रहे हैं तो आप रख के तो देखो क्या बैठता है क्या। तो मार्च जो है सी रखने जा रहा हूं। मार्च मान लिया सर सी रखना, पहले इसमें अप्लाई कर रहा हूं 1 में, मार्च आप सी रख रहे हो, ठीक है सर। उसके बाद जी जो है इस हिसाब से अगर आपने ये मार्च में सी रखा, इसका मतलब है अगर इसमें आप अप्लाई कर रहे हो तो जून में ही आपको जी रखना पड़ेगा। तो जून में जी रखना है और जी जो है वो फरवरी वाले मंथ के साथ ही आएगा, ठीक है। तो पहले बी बताओ, बी का मंथ कौन सा रखोगे आप? जुलाई रखोगे। मान लो बी का मंथ आपने जुलाई रख दिया, तो यहाँ पे आप इसके हिसाब से कर रहे हो बेटा। अब ये वाली कंडीशन लेके मैं रख के देख रहा हूं, तो मैं इसमें डॉट दूंगा ताकि हम अभी रख के देख रहे हैं, हम कंफर्म नहीं कर रहे, इसलिए मैं डॉट दूंगा यहाँ पे, ठीक है जी सर। मतलब ये जुलाई रखा मैंने यहाँ पे, और मैंने क्या किया, ये सी रखा, तो इसको भी डॉट दे रहा हूं कि मार्च के साथ सी रखा, क्योंकि मैं ये पॉसिबिलिटी के साथ जा रहा हूं। क्योंकि यहाँ पे आ रहा था हमारा कि मार्च में सी आ रहा था, तो मैंने मार्च में यहाँ पे सी रख के देखा। और ये जो है बी का मंथ मेरा, मैं कौन सा रखना चाह रहा हूँ कि बी का मंथ है मेरा जुलाई, ठीक है। तो जून कब आ रहा है, मतलब जी कब आ रहा है, जून में आ रहा है, तो जी भी जून में रखूंगा मैं। अब मुझे बताओ, जी भी जून में रखूंगा, ठीक है। रुको, पर बाकी के लोग, अच्छा डी अगस्त में आ रहा है, डी अगस्त में आ रहा है, इसका मतलब बेटा डी अगस्त में रहेगा। अरे हाँ है ना, हाँ सर डी अगस्त में आ रहा है। और ए सर अप्रैल में आ सकता है, ए मई में आ सकता है, मेरे को यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो बी जुलाई में मेरे को कंफर्म, बी जुलाई में रखा मैंने, हाँ। और डी अगस्त में है, ये तो कंफर्म है। जो कंफर्म है उसको कंफर्म कर ही लो। ये जो डी है ना, ये अगस्त में ही आएगा, ठीक है मेरे लाल, कोई दिक्कत नहीं है सर हमको इससे। हाँ जी सर, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि डी अगस्त में आएगा, क्योंकि पहले ही कंफर्म है, इधर भी डी अगस्त में, इधर भी डी अगस्त में, इसलिए डी अगस्त में ही लेंगे, है ना। हाँ, डी यहाँ पे अगस्त में ही आएगा, ठीक है सर। डी जो है यहाँ पे अगस्त में ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है डी के लिए, ठीक है भाई, डी अगस्त में ही आएगा। हाँ, इसको हम कंफर्म कर रहे थे। अब मुझे बताओ कि फेब्रुवरी वाला, कि जी और फेब्रुवरी वाला कहां आ सकता है। तो मेरे भाई एक बात तो बताओ, आपको जब अगर बीएसएनएल यहां पे रखो तो 1 2 3 ए यहां पे आएगा, या तो बीएसएनएल अगर यहां पे भी रखा तो 1 2 3 यहां पे आएगा। इसका मतलब ए का मंथ कंफर्म है ना, कि ए या तो अप्रैल को आएगा या तो ए मई को आएगा। हाँ सर, ये चीज कंफर्म है कि ये देखो, अब क्योंकि बीएसएनएल के तीसरे नंबर पे बीएसएनएल जहां पे भी 1 2 का गैप रहेगा और तीसरे नंबर पे ए आएगा, तो भैया बीएसएनएल सिर्फ हम यहां पे तो नहीं रख सकते 1 2 3 इधर है, तो ए नहीं आ सकता। इसका मतलब बीएसएनएल यहां 2 जगह खाली थी, तो बीएसएनएल अगर यहां रखेंगे तो 1 2 करके ए यहां आ सकता है, या बीएसएनएल यहां रखेंगे तो 1 2 करके ये ए यहां आ सकता है। हाँ सर, इसका मतलब है कि ए जो है वो अप्रैल या मई में ही आएगा, ए जो है वो अप्रैल या मई में ही आएगा। फरवरी में आ सकता है क्या? नहीं सर, फरवरी में तो नहीं आ सकता। और बोला है कि एफ जो है वो फरवरी में लेना नहीं है, एफ जो है वो फरवरी में लेना नहीं है, ठीक है मेरे भाई। एफ फरवरी, मान लो अब ये एफ है, अगर मैं यहां पे फरवरी नहीं रख सकता क्लास, अगर मैंने यहां पे फरवरी रख दिया गलती से भी, तो यहां तो मुझे एक पर्सन बैठालना पड़ेगा। तो फरवरी में क्या, और फरवरी में जी तो बैठेगा नहीं, इसका मतलब है क्लास एफ फरवरी में आता नहीं। अगर आपने यहां फरवरी बैठाला तो जी यहां पे बैठाल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि भैया जी और फरवरी वाला अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन में है, परंतु फरवरी में जी नहीं बैठ सकता। ये मैंने आपको पहले समझाया ना कि जो भी दो व्यक्ति अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो जो भी दो व्यक्ति अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन, तो उस एक मतलब फरवरी वाले ये जी और अगर फरवरी वाला एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, तो फरवरी में जी नहीं होगा, भले वो ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे। फरवरी में कोई अलग व्यक्ति आएगा, जी का कोई अलग मंथ आएगा, ठीक है। ये फरवरी में जी नहीं आ सकता, ये पहले से उसने क्लियर कर दिया था, ठीक है। बिल्कुल सर, इसका मतलब है कि अगर एफ में फरवरी नहीं रख सकते, क्योंकि उसने पहले ही बताया फरवरी में एफ रखना नहीं है आपको, फरवरी में एफ रखना नहीं है। तो भैया फरवरी में अगर एफ, क्योंकि एफ यहां पे रख रहे थे आप, तो फरवरी में अगर एफ नहीं रखना, तो अगर यहां पे फरवरी रखते हैं तो फरवरी में यहां पे जो पर्सन आएगा, तो फरवरी के साथ सेम मंथ में तो जी आ सकता है, मतलब यहां जी कंपलसरी रखना पड़ेगा। परंतु जी और जी जो फरवरी है उसका व्यक्ति जी हो नहीं सकता, फरवरी मंथ में जी हो नहीं सकता। पर यहां तो रखना ही पड़ेगा सर, क्योंकि बचा ही नहीं है कोई, फरवरी के साथ जी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सेम मंथ में बोला। इसका मतलब है कि ये वाला यहां पे फरवरी और जी नहीं आ सकता क्लास। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ सर, ये तो क्लियर हो गई। हाँ चलो, अगर यहां पे फरवरी और जी नहीं आता तो यहां से काटता हूं कि फरवरी जी यहां पे नहीं आ सकता करके, ठीक है ब्रिजेश सर। यहां पे फरवरी और जी नहीं आ सकता, देखो
यहाँ पे फेब्रुवरी और जी नहीं आ सकता। हाँ, यहाँ पे फेब्रुवरी जी नहीं आ, यहाँ नहीं आ रहा और लास्ट में नहीं आ रहा। क्या यहाँ पे आ सकता है क्या? लिख के देखो बेटा, ए जो है ये फेब्रुवरी में आ नहीं सकता, ए जो है फेब्रुवरी में आ नहीं सकता, क्योंकि हमको मालूम है कि बीएसएनएल के तीसरे नंबर पे भी, अगर बीएसएनएल के तीसरे नंबर में भी, ध्यान दो इधर आपसे बात कर रहा हूं मैं, बीएसएनएल के तीसरे नंबर में भी ए है, अगर बीएसएनएल के तीसरे नंबर में भी ए है तो ए जो है अप्रैल में आ सकता है और ए मई में आ सकता है। इस कंडीशन के हिसाब से रख रहे हैं अब इस चीज। तो सर बीएसएनएल के बाद तो ए तो मेरे को पक्का पता है कि ए अप्रैल या मई में आएगा, तो ए तो फरवरी में नहीं आ सकता ना क्लास, यहां फरवरी नहीं रख सकता, यहां पे फरवरी नहीं, यहां पे फरवरी नहीं। अगर मैंने यहां पे फरवरी रखा बेटा तो जी तो मेरा कंपलसरी आएगा फरवरी के साथ। हाँ सर, तो बेटा यहां तो डी कंफर्म है पहले से ही, यहां तो ए कंफर्म है, मतलब यहीं पे आप जैसी जी रखते हो तो सर फरवरी में जी नहीं आएगा, भले ही फरवरी और जी सेम मंथ में है। फरवरी और जी पहले ही बोला कि सेम ऑर्गेनाइजेशन में, सेम मंथ में नहीं, सेम ऑर्गेनाइजेशन में, और जो मंथ और जो पर्सन अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन में रहता है तो उस मंथ में वो व्यक्ति नहीं रह सकता, मतलब फरवरी में जी नहीं रह सकता। पर यहां तो देखो कैसा आ रहा है, फरवरी में जी आ रहा है। अरे हाँ ना, इसका मतलब फरवरी में जी आ रहा है जो कि आ नहीं सकता सर, इसका मतलब भी है कि यहां पे भी फरवरी जी नहीं आ सकता। क्लास कितने बच्चों को ये समझ गया कि यहां पे फरवरी जी नहीं आ सकता करके, यहां पे फरवरी जी नहीं आ सकता, यहां पे फरवरी जी नहीं आ सकता, यहां पे फरवरी जी नहीं आ सकता और यहां पे फरवरी जी नहीं आ सकता। क्लियर हो गई बात? पक्का 100%। इसका मतलब है कि सर यहां पे तो इस हिसाब से नहीं बैठ रहा, तो यही वाली पॉसिबिलिटी को आपको यहां लगा के देखना पड़ेगा। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर ये तो बात बहुत अच्छी बोल रहे हो आप, ठीक है सर। चलिए तो भाई साहब अब जितना भी हमने रामायण किए थे उसको हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। देखो यहाँ पे जी नहीं आ सकता तो इसको हटा देंगे। अरे आ ही नहीं सकता ना, ये यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, ये मतलब यहाँ नहीं आ सकता, तो इस वाले हिसाब से यहाँ नहीं बैठ रहा, इस वाले हिसाब से यहां नहीं बैठ रहा, मतलब ये पॉसिबिलिटी लेके अगर इसमें नहीं बैठ रहा तो यही मतलब इसकी जो पहली पॉसिबिलिटी थी इसमें हम सेकंड वाली ये पॉसिबिलिटी लगाते हैं कि सी जी ये वाला जो है हमारा, ये वाली पॉसिबिलिटी यहां लगा के देखते हैं कि बैठता है कि नहीं। ठीक है, जैसे और बहुत जल्दी कट जाएगा बेटा, क्यों? क्योंकि हमको मालूम है, इधर देखना बेटा, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ना, इसलिए हमको कुछ फायदा हो जाएगा। मान लीजिए हमने बोला, क्या बोल रहे हो सर आप? अभी देखो इधर, मान लो कि एफडीए यहाँ पे बी, एफ और बी तो पहले से बैठा है, यहाँ जुलाई पहले से बैठा था, अब मुझे इसके हिसाब से जी और फरवरी सेम में रखना है, तो भैया जी और फरवरी ना यहाँ पे भी एफ फरवरी में आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो यहाँ नहीं आ सकता फेब, यहाँ पे फेब रखूंगा मैं, यहाँ पे फेब रखूंगा तो यहाँ जी नहीं आ सकता, यहाँ फेब रखूंगा तो यहाँ जी नहीं आ सकता, इसका मतलब फरवरी जी नहीं आ सकता यहाँ। ठीक है भाई, इधर देखो, क्योंकि ये कंडीशन तो रखना ही पड़ेगा, ये कंडीशन जी और फरवरी के सेम रखना ही पड़ेगा। तो अगर सर आपने ये भी किया, यहाँ पे एक पर्सन और यहाँ पे मंथ, अगर यहाँ फरवरी रखा तो सर, तो मेरे लाल क्या फरवरी में ये आ सकता है कि ये तो देखो इस कंडीशन से भी देखो, अरे ए तो यहाँ पे आएगा या तो ए तो यहाँ आएगा, बीएसएनएल यहाँ पे रखूंगा तो 1 2 3 यहाँ पे ए आएगा मेरे लाल, मतलब जून में ए आएगा बेटा इस कंडीशन में, या बीएसएनएल यहाँ रखो 1 2 3 यहाँ तो ए आ ही नहीं सकता, पर ए यहाँ तो आ सकता है। इसका मतलब है कि जून में ए आएगा, क्योंकि बीएसएनएल के तीसरे नंबर पे ही ए आता है, तो बीएसएनएल अगर यहाँ रखोगे, यहाँ रखूंगा तभी 1 2 ए यहाँ पे आएगा, मतलब ए तो जून में आ रहा है क्लास इसमें, इसका मतलब ए फरवरी में नहीं आ सकता, तो ए फरवरी में नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर मुझे फरवरी यहाँ पे रखना पड़ेगा, फिर मुझे फरवरी यहाँ पे रखना पड़ेगा, और फरवरी जैसे ही रखूंगा तो बेटा ए पहले से, डी पहले से, और फरवरी वाले मंथ में कौन है? फरवरी मंथ में सर जी है ना, और ये जो जी है बेटा जैसे ही आप जी रखोगे तो सर फरवरी और जी सेम ऑर्गेनाइजेशन में तो आ गया डीआरडीओ में, परंतु फरवरी के मंथ में जी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ये दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन में है, फरवरी और जी अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन में है तो फरवरी में जी नहीं हो सकता। अगर मान लो ए और जनवरी सेम ऑर्गेनाइजेशन में है तो जनवरी में ए नहीं हो सकता, ये पहले दिया था उसने, उसी हिसाब से कंडीशन दिया उसने कि जो सेम ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा उस मंथ में व्यक्ति नहीं बैठ सकता। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब यहां फरवरी नहीं आता तो बेटा यहां पे भी फरवरी ही नहीं आएगा इस वाले हिसाब से। हाँ देखो, ये पहले ये वाला हमने रखा था, इससे भी नहीं आया, ये वाला रखा हमने तो इससे भी नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे फरवरी जी नहीं आ रहा, यहाँ पे फरवरी जी नहीं आ रहा, और यहाँ पे तो एच और मार्च के अलावा फरवरी जी बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे सी, यहाँ पे अब ये मार्च में कौन बैठा लूंगा? यहाँ पे मार्च में मान लो कोई भी व्यक्ति बैठता हो, मार्च में कोई भी व्यक्ति बैठता हो तो जी और फरवरी कहां बैठेंगे? अगर जी में आप यहां रख भी देते हो, मान लो
मान लिया मैंने जी यहाँ रखा, अरे जी तो मेरा अप्रैल में है, ये तो कंफर्म दिया है मेरे भाई। ये देखो ये वाली पॉसिबिलिटी में तो जी अप्रैल में दिया है, तो आप मार्च में क्यों रखोगे सर आप? ये तो गलती हो गया। कितने लोगों को समझ में आया कि ऊपर वाली पॉसिबिलिटी, ये दोनों, ये वाला जो हमारा मंथ वाला जो ये है, मंथ वाला जो टेबल है, इससे तो ये दोनों पॉसिबिलिटी से गलती आ रहा है, क्योंकि जी और फरवरी यहां पे भी नहीं बैठता, यहां पे भी नहीं बैठता और यहां पे भी नहीं बैठता। क्या बेटा इतनी बात क्लियर हुई क्या? आपसे बात कर रहा हूं क्लास, पक्का इतना क्लियर है? अरे हाँ है ना, जल्दी बोलो। मजा आ रहा है कि नहीं? मुझे समझाने में, देखो समझाने में टाइम गया चलता है रे, समझना चाहिए। अगर नहीं समझाना तो ऐसा लगेगा सर क्रिटिकल क्वेश्चन था। अरे कुछ क्रिटिकल नहीं था, माइंड लगा के देखना पड़ता है बस सर। और मैं अगर ऐसा नहीं समझाऊंगा तुमको, मैं डायरेक्ट आंसर रख दूंगा, तो तुम लोग ही नहीं बोलोगे सर हमको समझ में नहीं है, आपको आता है तो आप वो टीचर हो, आपको आ रहा है हमको नहीं आया तो हम फिर सीखोगे कैसे? इसलिए मैं हर चीज रख के दिखा रहा हूं, यहां पे नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता। अब यहां पे ये जो हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी है, ये जो हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी, इसी में ये वाला और ये वाला रख के देखना है। तो अब आ जाओ बेटा ये वाली, अब क्या करते हैं हम? अब इससे नहीं, अब पहले क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे बीएसएनएल आ सकता था सर, हाँ, तो इससे रख के देखते हैं। अब मैं इससे रखने जा रहा हूं ये वाली सेकंड पॉसिबिलिटी में, ठीक है? अब देखो, नहीं ये इसको नहीं करो, पहले इसको कर लो, क्योंकि ये कंफर्म है ना, सी में जनवरी करके, ऐसे डायरेक्ट पता है ना हमको ये, तो ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। मान लो सी में जनवरी रखना है आपको, तो सी में अगर जनवरी रखना है तो ये तो कंफर्म है, इसका मतलब है मार्च में तो सी आ नहीं सकता, मार्च में तो सी आ नहीं सकता, क्योंकि इसके हिसाब से सी में तो जनवरी है, और यहाँ एफ डी ए हो चुका है, मतलब यहाँ सी नहीं आ सकता, यहाँ मार्च में सी नहीं आ सकता। इसका मतलब है क्योंकि जनवरी में सी है तो यहाँ सी नहीं आ सकता, यहाँ सी नहीं आ सकता, मतलब सी कहाँ रहेगा बेटा? सी 100% सर, सी 100% सर यही रहेगा। कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई? देखो अब मैं जो बता रहा हूँ वो समझना बेटा, कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई कि सर यहीं पे सी आएगा करके? जल्दी बताओ कि सर यहां पे सी ए डी एफ हो चुका है, ए डी एफ हो चुका है, यहां पे मार्च में सी आ नहीं सकता, क्योंकि हमको बताया पहले कि सी जो है जनवरी में है, तो यहां जनवरी थोड़ी आएगा, अगर जनवरी ले भी लोगे तो एच आ जाएगा, मतलब जनवरी रख ही नहीं सकते, वहां दो ही लोग रहेंगे, मतलब जनवरी में सी है तो यहां नहीं आ सकता और यहां पे नहीं आ सकता, इसका मतलब यहीं पे आएगा। तो सी हो गया हमारा जनवरी में, सी हो गया मेरे लाल कहां बेटा? सी हो गया सर जनवरी में। यहां पे जनवरी में कंफर्म कर देता हूं कि सर ये जनवरी में हमारा हो गया सी, ये जनवरी कंफर्म हो गया, ठीक है? हाँ, अब बी कौन से? अब बेटा इस हिसाब से अगर आप कर रहे हो तो बी कौन सा? मई में रखना है, तो बी रखूंगा मैं मई में, बी रख लिया मैंने मई में। हाँ सर मई में आपने रख लिया, क्योंकि इस हिसाब से कर रहे हो, मतलब यहां पे क्या करो, ऐसे ऐसे सर्कल कर दो कि सी, अभी देखो ये सी जो आपने रखा ना ये कंफर्म नहीं है, इसको बिंदु दे देना, क्योंकि जनवरी इसके हिसाब से रख रहे हो, फिर अगर इसके हिसाब से रखोगे तो कुछ अलग आएगा। तो क्या कंफर्म इसके हिसाब से आंसर आ रहा है कि ये देखना हमको? हाँ सर रख दिया, बी रख दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पर्सन कौन सा नहीं हुआ है? सी हो गया, बी हो गया, एफ डी ए हो गया, एच हो गया, कौन नहीं हुआ भैया? सर ई नहीं हुआ अभी तक। कौन नहीं हुआ? देखो पर्सन है अपने पास में, ई नहीं हुआ सर अभी तक। और बताओ कौन नहीं हुआ? ई नहीं हुआ है सर। सी बी, ए बी सी डी, डी भी हो गया, ई बाकी है, एफ हो गया है, जी, अच्छा जी, ई और जी बाकी है सर, ई जी बाकी है, ई और जी। तो इसका मतलब है हमारे को वो रखना ही था ना, जी के साथ में, जी के साथ में फरवरी वाला आने वाला है। तो मेरे भाई सिंपल है, इधर देखो, अगर आपने यहां पे मेरे को जी रख दिया तो और जी और फरवरी सेम ही ऑर्गेनाइजेशन में आता, तो यहां पे कौन रखना पड़ेगा? फरवरी रखना पड़ेगा ना, जो कि फरवरी में जी नहीं आता मेरे भाई। सेम ऑर्गेनाइजेशन में तो हो जाएगा कि ये टीसीएस में तो आ गया फरवरी और जी, परंतु फरवरी में जी नहीं आना चाहिए था। भले ही जी किसी और को मिल जाता पर फरवरी में जी नहीं आना था। ये सेम ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, ये बात सही है, परंतु फरवरी में जी नहीं आना था। ये इस कंडीशन को हमको पहले ही पता है, पर यहां तो ऐसे ही आ रहा है। इसका मतलब है बेटा कि फरवरी जी यहां नहीं आ सकता, ठीक है? अगर यहां नहीं आ सकता तो कहां आएगा फरवरी जी? यहां तो आ नहीं सकता फरवरी और जी, यहां तो आ नहीं सकता, क्योंकि एच में आप फरवरी रखोगे तो मार्च में जी हो नहीं सकता ना क्लास। क्यों नहीं हो सकता भाई मार्च में जी? क्योंकि भैया मार्च में अच्छा फरवरी में एच, अरे भाई यहां पे देखो फरवरी में एच हो सकता है क्या? फरवरी में एच, हाँ फरवरी में एच हो सकता है। यहां पे मैं अगर फरवरी रखना चाहूं तो एच हो सकता है, परंतु मार्च में फिर कौन रखना है मुझे? जी, मार्च में जी हो सकता है। नहीं भाई, अरे सिंपल है सर, इतना इतना क्यों टैकल कर रहे हो? देखो अप्रैल में जी है ना भाई, तो मार्च में जी क्यों रखोगे आप? अरे
सही बात है कि नहीं? इस हिसाब से अगर आप रख रहे हो तो अप्रैल में जी कंफर्म है, तो यहाँ मार्च में क्यों जी रखने जा रहे हो? मतलब यहाँ तो जी और फेब्रुवरी वाला बैठ ही नहीं सकता लास्ट में। इसका मतलब है सर कि अगर आप जी और फेब्रुवरी रखना चाहते हो तो आप एक काम करो, ए भी जून वगैरह जून या जुलाई में आएगा तो ए भी फेब्रुवरी में आ नहीं सकता, इसका मतलब एफ को फेब्रुवरी में रख नहीं सकते। तो भाई साहब इधर देखो, यहां पे भी नहीं हो रहा, ए को आप फेब्रुवरी में रख नहीं सकता। अगर इस हिसाब से रखोगे तो ए तो बाद बीएसएनएल के बाद में ही आएगा, मतलब जून में आएगा जुलाई में आएगा, तो ये फेब्रुवरी में आ नहीं सकता। एफ को आप फेब्रुवरी में रख नहीं सकता क्योंकि पहले ही मना किया फेब्रुवरी में एफ आता नहीं, तो फेब्रुवरी में एफ आता नहीं। यहां फेब्रुवरी भी रखोगे तो एफ आता नहीं, फेब्रुवरी यहां नहीं रख सकते क्योंकि ए आ नहीं सकता, फेब्रुवरी मतलब जून या जुलाई में आएगा, इसका मतलब यहां पे भी नहीं आ सकता, तो फेब्रुवरी यहां पे भी नहीं आता, यहां पे फेब्रुवरी नहीं आएगा। समझ गए? इसका मतलब फेब्रुवरी यहां पे भी नहीं आएगा, फेब्रुवरी यहां पे भी नहीं आएगा, और फेब्रुवरी यहां पे भी नहीं आएगा। बेटा मेरी बात 100% क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर 100% हुआ। क्यों नहीं आएगा यहाँ पे? क्योंकि फेब्रुवरी में कौन बोलता है, क्योंकि एफ बचा है ना। एफ अगर यहाँ रख रहे हो तो पहले तो यहाँ आपने फेब्रुवरी रख के देखा, नहीं आ रहा, तो एफ अगर यहाँ है तो एफ में फेब्रुवरी नहीं रख सकते, मतलब यहाँ फेब्रुवरी रख नहीं सकता। अगर मैं यहाँ फेब्रुवरी रखूं तो ए में फेब्रुवरी आना चाहिए, पर सर जो ए है वो तो या तो बीएसएनएल के 3 बाद आता है ना, बीएसएनएल के 3 बाद ए आता है। इसका मतलब है कि बीएसएनएल अगर यहाँ पे भी होगा तो ए यहाँ आएगा, बीएसएनएल यहाँ होगा तो ए यहाँ का, मतलब जो ए है वो जून या जुलाई में, जून में ही आ सकता है बेटा, क्योंकि बीएसएनएल यहाँ रहेगा, 1 2 बीएसएनएल यहाँ रखूंगा, 1 2 ए यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जून में ही आएगा सर ये। इसका मतलब ए तो जून में आएगा, यहां फेब्रुवरी नहीं आ सकता, यहां भी फेब्रुवरी नहीं आ सकता, और यहां भी फेब्रुवरी नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि ये वाला जो है क्लास, इसका मतलब क्या है कि सर ये वाला जो चीज है ये वाला सरासर गलत है, ये वाला सरासर गलत है, ये वाला। ठीक है, अब मुझे ये कंडीशन के हिसाब से रख के दिखा दो, बस ये कंडीशन के हिसाब से अगर रख लोगे और अगर आंसर आ गया तो वो आपका 100% आंसर होगा। समझ में आया? यही चीज है बेटा, ये समझाने का तरीका कि सब चीज में रख के दिखाया। अब देखो आंसर आने ही वाला है क्योंकि हमने सब चीज चेक कर लिया। अब मुझे बताओ क्या होगा सर। अब बेटा यहां पे मैं जो ये रख रहा था ना, जनवरी कंफर्म कर रहा था, इसको जनवरी को कंफर्म नहीं करूंगा मैं, है ना। मई को भी मैं यहां पे कंफर्म नहीं करूंगा। सी, हाँ सी यहां नहीं आ सकता तो सी यहीं पे आएगा। मार्च में सी है ना, अरे यहां पे सी क्यों आएगा? हाँ अब देखो बेटा, अब इसके हिसाब से देखो, अभी इसके हिसाब से देखो, यहां पे पहले से क्या दिया हुआ है, मार्च में 100% कौन दिया है मेरे लाल? मार्च में सी 100% दिया है, तो हम मार्च में जाके यहां पे कौन रख देंगे? सी रख देंगे। तो मार्च में जाके यहां पे कौन रखोगे बेटा? पहले तो यहां पे आप क्या करो, यहां पे सी रखो। यहां पे पहले कौन आ जाएगा? यहां पे सी 100% आएगा, यहां पे सी 100% आएगा, यहां पे सी 100% आएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आएगी? हाँ सर मार्च में सी आएगा ही आएगा। ठीक है, ओके, ये कंफर्म हो गया। मार्च में सी, एच है हमारा पहले से, तो सी एच हो चुका है, ए डी एफ, एफ यहीं पे था। उसके बाद यहां पे तो सर सिर्फ बी आया है, जो कि यहां पे अगर 2 पर्सन है, यहां 3 है, 5 हो गए, और यहां 3 आने चाहिए थे। तो बी के साथ और कौन बचा है सर? ई बचा है और जी बचा है, ई और जी बचा है। तो मेरे भाई ई यहीं पे आएगा और जी यहीं पे आएगा, क्योंकि ई और जी यहीं पे आएंगे फिर, क्योंकि इधर आ नहीं सकता ना, यहाँ फुल हो गया ना, तो यहाँ पे ई आएगा बेटा और यहाँ पे जी आएगा। कितने लोगों की ये बात समझ में आई कि सर यहीं पे ई और जी आएगा करके? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफ डी ए पहले से फुल है और यहाँ पे सी और एच पहले से फुल है। इसका मतलब है कि ई और जी, जो जी बचा है वो यहीं पे आएंगे। क्लियर है इतना? हाँ सर। और ये वाली हम काट चुके हैं क्योंकि इससे हमने सब कुछ चेक कर लिया, नहीं आ रहा भैया आंसर। इधर वाला देखो आप, ये सी हमको कंफर्म था कि मार्च में सी आएगा, और देखो जून में कौन है? जी है, जुलाई में कौन है? बी है, तो बेटा जुलाई में बी रखो। अब देखो 100% आंसर आएगा बेटा, 100% आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब बी में, क्योंकि हम इस कंडीशन से चल रहे हैं, तो बी में हमने बी कहां पे आ रहा था? बी जुलाई में आ रहा था, बी हमारा जुलाई में आ जाएगा। इसको कंफर्म कर दो, इसको कंफर्म कर देंगे सर। और जी, जी कहां है मेरा? जी है जून में, तो बेटा इसको जी जून में कर दो, ये जी जून में आ जाएगा। हाँ सर सही बात है, जी जून में आ जाएगा बेटा, इसको जी जून में कर दो। हाँ ये जून में जी आ गया, जुलाई में बी आ गया। और मुझे बताओ अब क्या इस हिसाब से फेब्रुवरी, मुझे बता फेब्रुवरी बता ना, क्योंकि जहां जी रहता है वहां तो फेब्रुवरी आएगा, जहां फेब्रुवरी है वहां तो जी कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि वो सेम ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये बोला था ना फेब्रुवरी वाला और जी वाला सेम रिक्रूटमेंट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में करता है। तो मेरे लाल यहाँ जी है, इसका मतलब फेब्रुवरी कहाँ आएगा? यहाँ जी है तो फेब्रुवरी 100%,
यही आएगा, क्योंकि जी और फेब्रुवरी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। तो अगर यहाँ जी रख रहे हो सर आप, यहाँ पे आपका जी 100% आ रहा है, क्योंकि बचा कौन था, जी और ई बचा था, और यहाँ पे फुल हो चुके थे ए डी एफ, तो जी और ई तो यही लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे जी आ रहा है, इसका मतलब है कि फेब्रुवरी यहीं पे आएगा, तो फेब्रुवरी ई में ही आ जाएगा। तो फेब्रुवरी कहाँ आ जाएगा बेटा, फेब्रुवरी ई में आ जाएगा। हाँ सर 100% आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे रख दो। अब कैसा करना है हमको, यहाँ पे रख देना है सर कि या तो ए यहाँ पे आ जा रहा है, या तो ए यहाँ पे आ जा रहा है। रुक जाओ अभी, फेब्रुवरी में कौन आएगा, फेब्रुवरी में ई आएगा ना, फेब्रुवरी में ई आएगा। हाँ एक मिनट भाई, फेब्रुवरी में कौन आएगा सर, ये सी कंफर्म था, फेब्रुवरी में ई कंफर्म हो गया, और जनवरी में कौन हो रहा है ये देखना पड़ेगा हमको, जनवरी में कौन आ रहा है ये देखना पड़ेगा। चलिए अब फेब्रुवरी जुलाई जून हो गया, अगस्त हो गया। हाँ जी सर, अब मुझे बताओ कि क्या बचा, सर एफ बचा। देखो इधर इसका मंथ लेना पड़ेगा अपन को, हाँ इसके मंथ लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो इधर क्या कर सकते हैं, हाँ सर सिंपल हो गया। अगर आपका ई यहाँ पे कंफर्म हो चुका है मेरे भाई, अगर ई कंफर्म हो चुका है, सी आ चुका है, ई आ चुका है, सी आ चुका है, जी आ चुका है, बी डी, तो एच बचा ना, एच बचा आपका, एच बचा, तो एच कहाँ पे आएगा, एच कहाँ पे आएगा, और ए यहाँ पे आ सकता है, तो बीएसएनएल। इधर देखो मेरे लाल, ये एच कहाँ पे आपका बीएसएनएल में, इसका मतलब एच तो ऊपर ही आएगा, एच तो ऊपर ही आएगा, क्योंकि बीएसएनएल के थर्ड राइट में ए होगा। इसका मतलब है कि सर बीएसएनएल 100% यहाँ पे आएगा, बीएसएनएल के 1 2 ए यहाँ पे आएगा। अगर बीएसएनएल आप यहाँ पे रखते हो तो सर ई में बीएसएनएल है क्या, अरे ई में तो टीसीएस है मेरे भाई, ई में कौन है, टीसीएस है। इसका मतलब ई यहाँ बीएसएनएल नहीं आ सकता। इसी का मतलब है कि 100% यहाँ पे कौन है बेटा, यहाँ पे रहेगा बीएसएनएल, और बीएसएनएल रहेगा 1 2 3 करके, यहाँ पे ए 100% रहेगा, ए 100 मतलब ए अप्रैल में आएगा। तो ए के लिए अप्रैल रख दो, ए के लिए अप्रैल रख दो मेरे भाई। अरे क्लास समझ रहा है ना आपको, बीएसएनएल क्यों ऊपर आया, क्योंकि बीएसएनएल के 3 बाद ए आने वाला है, तो बीएसएनएल यहीं पे आएगा। क्योंकि अगर आपने ई में बीएसएनएल रखा तो सर ई तो पहले से कंफर्म है, और ई तो टीसीएस में आता है, यहाँ बीएसएनएल रख नहीं सकते, तो फिर यहाँ नहीं रखो, तो 1 2 ए आ नहीं सकेगा ना, इसलिए बेटा बीएसएनएल यहीं पे रहेगा, 1 2 करके ए यहाँ पे आएगा, ठीक है जी सर। तो अप्रैल कंफर्म हो गया मेरा, अप्रैल कंफर्म हो गया, अप्रैल को ये अप्रैल कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म है यहां तक, हाँ सर कंफर्म है। दूसरी बात, बीएसएनएल जो है जनवरी में अगर आ रहा है आपका बीएसएनएल, तो जनवरी में रख दो। ये जो एच है, मतलब यहां पे कौन रहेगा, एच आएगा यहाँ, क्यों, क्योंकि एच जो है वो किसमें, बीएसएनएल में है, और यहाँ पे अगर आपका बीएसएनएल आ रहा है, और देखो सी तो पहले से पता है मार्च में आ गया करके, तो सी हमारा मार्च में था, तो यहाँ पे बचा कौन, एच, तो एक व्यक्ति बीएसएनएल में आना ही चाहिए। तो यहाँ पे भी ये देखो, ये जो सी है ना, सी ये एक बीएसएनएल में आएगा हमारा। अब इसको मैं काट देता हूँ, ये सब कंडीशन हो गई है इसलिए, हाँ इधर देखो, एक जो ये सी है ये हमारा बीएसएनएल में आएगा, और दूसरा बोले तो ये जो जनवरी वाला है ये बीएसएनएल यहाँ पे रखा ना आपने, तो बीएसएनएल में फिर कौन बचा, एच, बीएसएनएल में कौन बचा, एच। इसका मतलब है कि यहाँ पे बीएसएनएल, यहाँ पे कौन है बेटा, एच है, एच, क्योंकि ये कहाँ पे है, ये सर बीएसएनएल में है, ये सर बीएसएनएल में। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई बताओ, कि यहाँ पे बीएसएनएल आएगा पहले में, और यहाँ पे सी में तो बीएसएनएल था, क्योंकि बीएसएनएल के थर्ड यहाँ रखूंगा बीएसएनएल, तभी ए इधर नीचे आ सकता है। और बीएसएनएल अगर रखोगे तो बीएसएनएल में 2 जन थे, वो सी था पहले ही कंफर्म था, एच जो था वो बीएसएनएल में ही है। इसका मतलब ये जो ऊपर में बीएसएनएल लिखा हुआ है और यहाँ पर्सन नहीं है, इसका मतलब वो एच है। क्या बेटा इतनी बात क्लियर हुई क्या, अरे हाँ है ना, 100%, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि HECA। अब मुझे बता दो कि यहाँ पे कौन आएगा सर, बच्चे सर यहाँ बता दो, ये तो जी कंफर्म है, यहाँ पे कौन आएगा बताओ, बचा पर्सन कौन है भाई, एच में जनवरी आ गया, एच में आ गया यहाँ पे जनवरी, जनवरी आ गया, ठीक है मेरे दादा। यहाँ पे कौन आ गया बेटा, यहाँ जनवरी आ गया, ठीक है। अब बस बताओ मुझे कौन बचा, तो सर अगर आपने यहाँ जनवरी ले लिया, मार्च आ नहीं सकता, अब बचा मई वाला मंथ बचा ना, फरवरी जुलाई जून हो गया, अप्रैल हो गया, जनवरी मार्च हो गया, बस मई बचा है, तो मई आ जाएगा यहाँ पे, मई आ जाएगा यहाँ पे। और अगर मई वहां पे आ रहा है, अगर मई वहां पे आ रहा है, तो इसको मई को हम कंफर्म कर देंगे, ये मई को कंफर्म कर देंगे। अब बताओ हो गया सब, जनवरी फरवरी का, फरवरी मार्च अप्रैल सब हो गया सर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा मई, एफ, तो एफ 100% यहाँ पे आ जाएगा बेटा। एफ कहाँ पे आ जाएगा मेरे लाल, एफ यहाँ पे आ जाएगा।
एफ यहाँ, इसको बेटा अपना यूट्यूब में जूम का फंक्शन है, उसको थोड़ा सा जूम करके देख लेना, आपको समझ में आएगा सब। हाँ, यहाँ पे कौन आएगा बेटा, यहाँ पे सर एफ आएगा, एफ। ठीक है सर, एकदम क्लियर है सर, कोई भी दिक्कत नहीं है सर, कोई भी दुविधा नहीं है। एफ देखो कैसा आंसर होगा, एच, जनवरी में एच, फरवरी में ई, मार्च में सी, अप्रैल में ए, ध्यान देना इधर, अप्रैल में ए, मई में एफ, जून में जी, और जुलाई में बी, और अगस्त में डी। 100% आंसर, और इसी के साथ हमारा आंसर भी हो गया मेरे लाल। तो क्या करूंगा मैं, ये मेरा आंसर नहीं है, देखो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो बेटा, क्यों ये क्यों मेरा आंसर नहीं है, सब चीज चेक करके देखे हमने, दोनों कंडीशन से इसको चेक करके देखे, हमेशा गलत आ रहा है, फिर इस कंडीशन से इसको चेक करके देखे तो ये कंडीशन ही गलत आ रही है, फिर इससे चेक किया तब ये हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर अब 100% सही है। ठीक है, क्योंकि इसकी हमको जरूरत पड़ेगी सामने ना आंसर निकालने के लिए, तो हम इसको अभी आंसर निकालने के लिए लेके जाएंगे बेटा सामने। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए, अब यहां पे कौन था, पहला था हमारा टीसीएस, पहले कौन था यहाँ, टीसीएस, यहां पे कौन था, डीआरडीओ, और यहां पे कौन था बेटा, बीएसएनएल, यहां पे कौन था मेरे लाल, बीएसएनएल। अरे हाँ या ना, चलो इसको आंसर को अपन नेक्स्ट पेज में लेके देखते हैं, ताकि क्योंकि इसके आंसर कर सके हम। ठीक है, चलिए अब हमको चाहिए इसका स्क्रीनशॉट निकालने के लिए स्क्रीनशॉट वाला फंक्शन, तो ये रहा हमारे पास में स्क्रीनशॉट वाला फंक्शन। बढ़िया से देखो इधर, इसको मैं नेक्स्ट पेज में लेके जा रहा हूं अभी, ये किया हमने नेक्स्ट पेज में, और अरे 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 नहीं 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 नहीं, ठीक है भाई, इतना किए कॉपी, इसको किए मैंने कॉपी, और नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये चलो पहला क्वेश्चन का आंसर दो मेरे लाल अभी जल्दी से। अरे मजा आया क्या नहीं सर, इतना डिटेल में समझा सर आपने सर इतना डिटेल में, एक एक कंडीशन को तोड़ तोड़ के उसको हटा के उसको बैठा के देखना। तो यस बेटा, यही क्योंकि मैं तो सिखाना चाहता हूं ना, इसलिए मैं हर चीजों को बताता हूं कि ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ सकता है, ऐसा। ठीक है, चलिए आइए, चलिए तो ये रहा आपके सामने आंसर, बताइए फिर क्या होगा, बोलो। ये रहा आंसर, क्या क्वेश्चन क्या पूछता है देखना जरा, क्वेश्चन बताओ क्या पूछा। बोला है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्रूटमेंट वर ऑर्गेनाइज्ड बाय टीसीएस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्रूटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्रूटमेंट वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द टीसीएस, टीसीएस ने कौन सा रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज किया। तो मेरे को मालूम है कि टीसीएस ने कौन सा रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज, टीसीएस ने ई को ऑर्गेनाइज किया, बी को, जी को। तो देखो इधर, सबसे पहले द वन हु वॉज हेल्ड इन जून, जो जून में है, क्या वो टीसीएस ने ऑर्गेनाइज किया। हाँ सर, जो जून में वो टीसीएस ने ऑर्गेनाइज किया, मतलब ये तो सही है एकदम, इतनी बात समझ में आई। जो टीसीएस में है वो तो जून वाला ही है ना, तो ये द वन हु वॉज हेल्ड इन जून, हाँ सर ये तो टीसीएस ने ऑर्गेनाइज किया। बी वाला भी क्या टीसीएस ने ऑर्गेनाइज किया क्या, हाँ सर ये जो बी है आपका, ये जो सर बी है ना, ये टीसीएस ने ऑर्गेनाइज किया सर, इसका मतलब बी भी सही है। ठीक है सर, एक और दो तो सही है। द वन विच वाज इन अप्रैल, नहीं सर यहाँ पे टीसीएस में अप्रैल है नहीं, अप्रैल कहाँ है तो बेटा, अप्रैल तो डीआरडीओ में है, इसका मतलब है ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये सी है क्या टीसीएस में, नहीं सर सी तो उधर है बीएसएनएल में, मतलब ये इसमें बीएसएनएल में, सी भी गलत हो गया। इसका मतलब आंसर आएगा पहला और दूसरा। तो आंसर कौन सा बनेगा बेटा, आंसर कौन सा बनेगा बताओ, 1 और 2 ना, इसका मतलब आंसर बनेगा सर ये वाला, बोथ 1 और 2। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने बच्चों को ये समझ में आया, जल्दी बताओ मेरे लाल, जल्दी बताओ, मजा आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे, ई वॉज हेल्ड, तो मेरे को इसका आंसर दिखाना पड़ेगा आपको। चलिए आंसर देता हूं मैं आपको स्क्रीन पे, 10 लाख का सवाल, ये लीजिए सर। चलिए बताइए फिर, लीजिए मेरे भाई, आपके स्क्रीन पे आंसर भी है बढ़िया से। क्या बोला है, ई वॉज हेल्ड डैश मंथ बिफोर द ऑन विच हेल्ड इन जून, मतलब ई कितने महीने पहले है जिस मंथ में जून आ रहा है, जो व्यक्ति जून में आ रहा है उससे कितने पहले कौन है, ई है। तो बेटा इधर बताओ मुझे, अब इसका कौन सहारा लगना था अपने को, तो इसका सहारा ऐसा होगा, अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो हमको ऐसा लिखना पड़ेगा। देखो इधर इसका सुनो ना मेरा,
अगर इसका हमको आंसर करना है तो ऐसा लिखना पड़ेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। वैसे तो था हमारे पास इसका आंसर पीछे में, पर डबल से लिख के दिखा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है जी सर। देखना ध्यान से, समझना मैं क्या करने वाला। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। देखो फरवरी में कौन है, ई है बेटा, यहाँ पे ई आ गया। जुलाई में कौन है भैया, जुलाई में हमारा बी है सर। उसके बाद ध्यान दो, अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, जून में जी है सर, जून में जी है सर। उसके बाद मई में एफ है सर, मई में एफ है बेटा। डी अगस्त है सर, डी अगस्त है सर। उसके बाद ए सर क्या है, अप्रैल है सर, ए अप्रैल हो गया। उसके बाद मार्च में कौन है सर, मार्च में सी है सर। और एच में कौन, जनवरी में कौन है, एच है। ये मेरा आंसर था, यही मेरा आंसर था। अब इसके हिसाब से देखो, ई वॉज हेल्ड, तो ये ई रहा, ये वाला ई वॉज हेल्ड डैश मंथ बिफोर द वन ऑन विच हेल्ड जून। मतलब जो जून में है, मतलब कौन है बेटा, जी है। जो जून में है उसके कितने महीने पहले ई आ रहा है। जो जून में है, देखो क्लास आपसे बात कर रहा हूं मैं, जो जून में है उससे कितने महीने पहले ई आ रहा है। तो अगर जून में है तो 1 2 3 का गैप है, और चौथे नंबर में तो खुद ही आ रहा है। 1 2 3 का गैप और चौथे नंबर में तो खुद ही आ रहा है, मतलब 4 मंथ बिफोर है। ये जो ई वाला है, ये जो ई वाला है वो जून के 4 मंथ बिफोर है। समझ में आया, हाँ सर 4 मंथ बिफोर। इसका मतलब आंसर होगा ये, आंसर होगा सी ऑप्शन, 4 मंथ बिफोर। मतलब यहां पे क्या आएगा बेटा, यहां पे आएगा 4, FOUR। क्या मेरी बात क्लियर हुई क्या, अरे हाँ या ना, हाँ सर क्लियर हुई। इसका मतलब 4 आएगा, तो क्वेश्चन 2 का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन 2 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। मजा आया, पक्का, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, विच अमंग द, देखना इधर ध्यान देना बेटा, क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर फॉल्स बेस्ड ऑन द फाइनल अरेंजमेंट। जो आपका आंसर आया उसके हिसाब से इसमें से फॉल्स कौन सा है। ठीक है सर, अभी बताता हूं मैं फॉल्स कौन सा, देखना जरा। अगर आपने यहां पे आंसर ला भी लिया तो देखो फॉल्स कौन सा है फिर। यह आपका आंसर है, ठीक है, एकदम बढ़िया सर, ये आपका आंसर आपके स्क्रीन पे है। चलो बताओ कि कौन सा फॉल्स है, कौन सा फॉल्स है। क्या ई टीसीएस में है क्या, हाँ सर ई तो टीसीएस में, मतलब ये तो ट्रू है, ये फॉल्स कहां, ये तो ट्रू है। तो ये आंसर नहीं होगा, हमको फॉल्स वाला चाहिए। हमको कौन सा चाहिए, फॉल्स बेस्ड फॉल्स चाहिए हमको। जो फॉल्स होगा वही हमारा आंसर है। ये तो ट्रू है, ये हमारा आंसर नहीं है। क्या एच जुलाई में है क्या, क्या एच जुलाई में है क्या, हाँ देखो एच तो जून में है मेरे भाई, एच तो जून में है दादा। इसका मतलब ये जो है एच जुलाई में बोल रहा है, इसका मतलब ये गलत है। इसका मतलब यही हमारा आंसर है, जो गलत होगा वो हमारा आंसर। इसका मतलब बाकी सब सही आना चाहिए। देखो फिर ए अप्रैल में है क्या, हाँ सर ये देखो ए अप्रैल में है, ये ए अप्रैल में है, तो ये भी सही है सर। तो इसका मतलब है थर्ड और फर्स्ट तो सही है, इसका मतलब ये गलत है, और जो गलत है वही हमारा आंसर है। जो गलत है वो हमारा आंसर है एच जुलाई। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन, ओनली सेकंड, है ना। क्योंकि विच अमंग द कॉम्बिनेशन और फॉल्स बोला, कौन सा फॉल्स है, तो भैया एच में जुलाई है ही नहीं। एच में जुलाई कहाँ है, एच में तो जनवरी, एच जनवरी में है। इसका मतलब है ये एच जुलाई गलत बोल रहा है, और यही हमारा आंसर है ए अप्रैल। ए तो अप्रैल में है ही भाई, ये तो सब सही है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर होगा ओनली 2, मतलब डी ऑप्शन, मतलब डी ऑप्शन। क्वेश्चन 3 का आंसर है सेकंड, यानी कि कौन है भैया, डी ऑप्शन है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई। कितने बच्चों को समझ में आया, आपसे बात कर रहा हूं क्लास, मजा आया कि नहीं आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हाँ जी सर बताइए। डैश रिक्रूटमेंट वॉज, देखो इधर क्या बोल रहा है, डैश रिक्रूटमेंट वॉज हेल्ड 2 मंथ आफ्टर सी। मतलब सी के बाद में, सी के 2 मंथ आफ्टर में कौन सा रिक्रूटमेंट है। तो उसके लिए हमको आंसर चाहिए होगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा पिछला वाला आंसर लिखे थे हमने, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, यहां से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। बेटा रुक जाओ, इसको कॉपी पेस्ट करना, हाँ सर इसको कॉपी पेस्ट करना था मुझे, तो ऐसा करके कॉपी पेस्ट करो ना सर। ठीक है, इसको किया मैंने कॉपी, ए भाई, हाँ इसको मैंने किया कॉपी, और नेक्स्ट इसमें जाके मैं पेस्ट कर रहा हूं, ताकि इससे आंसर मिल जाएगा आपको। यहां चाहिए ना आपको, ये लो, ये भाई
आपका आंसर आपके स्क्रीन पे है। चलिए बताइए तो जरा क्या आंसर आएगा। उसने बोला है डैश रिक्रूटमेंट वाज हेल्ड 2 मंथ आफ्टर सी, सी के 2 महीने बाद में कौन है, तो सी कहां है बेटा, ये रहा सी आपका, सी का ये पहला मंथ हुआ और ये दूसरा मंथ हुआ, मतलब एफ, मतलब कौन है ये, एफ चाहिए और मे वाला चाहिए, कौन चाहिए बेटा, एफ चाहिए और मे वाला चाहिए, तो है क्या कोई एफ और मे वाला, अब एफ और मे वाला, तो यहां पे एफ तो है नहीं, ई एफ तो है नहीं, तो इसको देखते द वन विच वॉज हेल्ड इन मार्च, नहीं सर ये भी आंसर नहीं है, मार्च का एफ, हमारा आंसर क्या है, सी के 2 मंथ आफ्टर वाला चाहिए था, क्या चाहिए था हमको, सी के 2 मंथ आफ्टर वाला, तो सी के 2 मंथ वाला एफ और मे है, यहां तो मार्च वाला बोल रहा है, तो ये भी गलत है। अब ये देखो ई ऑप्शन होगा क्या, द वन विच वॉज हेल्ड इन मे, यस, जो मे में है वही हमारा आंसर है, जो मे में है वही हमारा आंसर है, यस। तो ये जो ई ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन 4 का है कि डैश रिक्रूटमेंट वाज हेल्ड मंथ आफ्टर सी, तो सी के 2 महीने बाद मतलब एफ आएगा, मतलब वो मई महीने में है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। द वन विच वाज हेल्ड में, जो मई महीने में वो आपका आंसर आएगा, हाँ सर जो मई महीने में वो आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन नंबर होगा ई। कितने बच्चों को समझ में आया, अरे हाँ या ना, आपसे बात कर रहा हूँ क्लास में, समझ में आ रहा है पक्का, चलो अगर समझ में आ रहा है और मेरी मेहनत अगर थोड़ी सी भी रंग ला रही है आपके प्रिपरेशन में, तो गुरु दक्षिणा एक ही है बेटा, छोटा सा प्यारा सा मतलब छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट करना कि सर पसंद आया, समझ में आया सर, हाँ क्वेश्चन तो बड़ा ट्रिकी लग रहा था, आपने बहुत अच्छे समझाया और उसके जड़ में जाके समझाया एकदम कि हमको समझ में आया इतना लेवल पे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तो हम आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 4 ऑफ द फॉलोइंग सर्टन ए, अरे इससे नहीं रे बाबा, इससे आंसर थोड़ी मिलेगा हमको, हमको तो एच और डीआरडी वाला चाहिए ना, रुक जाओ, इससे आंसर नहीं मिलेगा हमको, हमको आंसर किससे मिलेगा, एक मिनट रुकना क्लास, हमको तो आंसर इससे मिलता, तो मैं क्या कर रहा हूं, जो हमने ये कॉपी किया था ना, इसी को लेके आ रहा हूं बेटा सामने, इसी को, एक मिनट बस बस बस, हो गया बस, इसको कॉपी करके मैं सामने लेके आ रहा हूं ताकि आपको आंसर बढ़िया से मिल जाए। ये लिया मैंने और ये किया मैंने कॉपी कर लिया, और ये सामने आपको जहां आंसर की जरूरत है वहां पे जाके मैं कंट्रोल वी कर दे रहा हूं, ठीक है मेरे लाल जी सर। अब तो बता सकते हो, अब ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दूं क्या, इसको होमवर्क छोड़ दूं, बता दोगे आप, फिर भी बता दो मुझे क्या बोल रहा है होमवर्क। चलिए 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, इतना पढ़ के समझ में आ गया कि ऑड एंड आउट का क्वेश्चन है कि कौन बराबर बैठा है कौन बराबर नहीं बैठा है करके। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टन वे एज पर द गिवन अरेंजमेंट एंड हेंस फॉर्म द ग्रुप। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 अलाइक इन अ सर्टन वे एज पर द गिवन अरेंजमेंट एंड हेंस फॉर्म द ग्रुप। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, यहां बोल रहा है फाइंड द, इधर देखो, फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, कौन है जो ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये एक किच था उसको अलग कलर दे दिया मैंने, कौन है जो ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा, तो पहले तो ग्रुप में देखो कि कौन बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 5 में से 4 ऑप्शन जो है, 5 में से 4 ऑप्शन ग्रुप में बिलोंग कर रहे होंगे, एक ऑप्शन ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा होगा मेरे भाई। अरे हाँ या नहीं, आपसे बात कर रहा हूं मैं, समझ रहा है ना, हाँ चलो आ जाओ। एच जनवरी, क्या एच जनवरी में बिलोंग कर रहा है क्या, हाँ सर एच तो जनवरी में ही बिलोंग कर रहा है, सही बात है, तो ये पहला तो बिलोंग कर रहा है। जी टीसीएस में बिलोंग कर रहा है क्या, जी हाँ सर, ये जो जी है ये टीसीएस में बिलोंग कर रहा है, ये भी सही है। क्या एफ डीआरडीओ में बिलोंग कर रहा है क्या, एफ डीआरडीओ में ही बिलोंग कर रहा है सर, ये भी सही है। क्या बी मई में बिलोंग कर रहा है क्या, क्या सर बी तो जुलाई में बिलोंग कर रहा है, ये गया सर, बी तो जुलाई में बिलोंग कर रहा है और यही गया सर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, बी तो मई में बिलोंग कर रहा है ना भाई, बी तो जुलाई में बिलोंग कर रहा है। अरे हाँ है ना, मजा आया ना। चलिए बी तो ये गलत है, तो सी बीएसएनएल में बिलोंग करना चाहिए, हाँ सर ये देखो सी तो बीएसएनएल में बिलोंग कर रहा है मेरे भाई, इसका मतलब ये भी सही है, तो गलत कौन सा है, डी ऑप्शन। इसका मतलब क्वेश्चन 5 का आंसर आएगा, क्वेश्चन 5 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये रहा आपके स्क्रीन में 5 लाख का सवाल कंप्लीट सॉल्व, ठीक है। तो बेटा अभी हमने ये हंसते खेलते पजल वाले सीरीज में इसको मैंने बहुत डिटेल से सॉल्व करके दिया, देखो यहाँ पे अभी
मैं सीरीज का क्या बोलते हैं उसको, सीरीज का मान रखना पड़ेगा कि हमने सोचा कि सिंगल सिंगल पजल लेंगे और बच्चों को बढ़िया से, जब वो थोड़ा टेस्ट टेंस में भी होगा तो उसको 2-4 एक साथ नहीं करने, उसको एक एक पजल बढ़िया से देखना है। एक बार एक देखा, फिर 2-3 घंटे के बाद में दूसरा पजल देख लिया, ऐसा करके हंसते खेलते उसको पजल कर लेने हैं मेंस के। 20 ही दिन बचे हमारे पास, 20 दिन के बाद आरआरबी पीओ मेंस है हमारा, ठीक है। इसलिए हाँ, आप बोलोगे कि मैराथन लेकर आओ तो मैराथन भी लेकर आऊंगा, बहुत सारे पजल का, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं मुझे। पर जो मैंने ये हंसते खेलते पजल वाले सीरीज चलाई है उसका मान रखते हुए कि एक सिंगल पजल बढ़िया से सॉल्व करके बच्चों को दिखाओ, ताकि बच्चे उसको समझ पाए और ज्यादा बर्डन ना आए उन पे, ठीक है। तो ये रहा बढ़िया, ठीक है। अब बर्डन सर, अब तो ऐसी समय सिचुएशन है कि 20 ही दिन है हमारे पास, हमको कुछ ना कुछ अच्छे से करना ही पड़ेगा सर, क्योंकि मेंस है सामने। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर आपके कमेंट का मान रखते हुए फिर वैसा सेशन लेके आऊंगा बढ़िया से मैराथन, ठीक है। और ये तो चलने दूंगा क्योंकि ये प्रीलिम्स वाले बच्चों को मदद करता है। कैसे? जिनका प्रीलिम्स निकला उनको कैसे एकदम से बहुत सारे पजल करना नहीं होता बेटा, तो एक एक पजल 1 घंटे में, मतलब आधे घंटे में ये कर लिया, फिर थोड़ा सा 1-2 घंटे के बाद फिर दूसरा पजल कर लिया, तो उसमें मन लगते रहता है। दूसरी बात, अब आपके पास दिन नहीं है, अब मन वाली कोई बात ही नहीं रही, पूरा डूब का करना है। तो जो भी जितने लेक्चर है मेरे उसको देख डालो ये फटाफट, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको मैराथन चाहिए क्या, तो मैं मैराथन लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। ये थे आज तक की हमारी खबर, और मिलते हैं हम कल फिर, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा। अपनी गुरु दक्षिणा रेडी करना, आपको पता है क्या गुरु दक्षिणा है।